इस लेयर में एरोप्लेन्स वगैरह इजीली उड़ सकते हैं। क्यों? उसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पे कोई क्लाउड नहीं होते। जब क्लाउड नहीं है तो बाबू भैया क्या होगा? एरोप्लेन्स इजीली फ्लाई कर सकते हैं। ठीक है। और इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो क्या होती है? ओजोन लेयर होती है। ओजोन लेयर जो सन की रेज को क्या कर देते हैं? डिफ्लेक्ट कर देते हैं। अगर मान लो सन से हार्मफुल रेज आ रही है तो ओजोन लेयर में पड़ने के बाद बाबू भैया क्या हो जाएंगे? यहाँ पे वापस चली जाएंगे। ये बोलेगा जा रे। ठीक है, तो इस तरीके से। हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है आपके प्यारे यूट्यूब चैनल एंट्रेंस वाला में। तो आज हम लेके हैं आप सभी के लिए यहाँ पे एक नया चैप्टर जो कि रहने वाला है यहाँ पे एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट। और ये जो चैप्टर है वो क्लास 9th का है और जो भी नई एनसीईआरटी बेस्ड जो है वो चैप्टर रहने वाला है। और ये चैप्टर जो है वो वन शॉट रहने वाला है और कंप्लीटली जो है वो फुल डिटेल्ड लेक्चर जो है वो हम यहाँ पे कवर कराने वाले हैं। तो हम बिना देरी करते हुए इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं जो कि है हमारा यहाँ पे एटमॉस्फेयर। ठीक है, जो कि हमारा यहाँ पे एटमॉस्फेयर एंड यहाँ पे क्लाइमेट। तो एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट के बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ पे कि एटमॉस्फेयर क्या होता है, क्लाइमेट क्या होता है, कैसे ये जो है किसी भी एरिया को अफेक्ट करते हैं या इनके फैक्टर्स क्या होते हैं, वो सारी चीजें हम देखने वाले हैं इन डिटेल। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले हमें यहाँ पे थोड़ी सी बेसिक चीजें जो है वो पता होनी चाहिए। अब वो बेसिक चीजें क्या होंगी यहाँ पे? जैसे कि यहाँ पे हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखते हैं। ऑल ऑफ दीज आर अ रिजल्ट ऑफ अ ब्लैंकेट ऑफ एयर सराउंडिंग द अर्थ कॉल्ड एटमॉस्फेयर। अब अगर हम बात करें कि एटमॉस्फेयर में क्या होता है, बेसिकली एयर होती है। क्या होगा यहाँ पे? एयर। अब एयर जो है अर्थ के चारों तरफ है। अगर क्या देखने के लिए मिलता है, यहाँ पे अर्थ होगा तो अर्थ के चारों तरफ क्या है? यहाँ पे ब्लैंकेट ऑफ एयर या फिर लेयर ऑफ एयर। और जो उसी को हम क्या बोल देते हैं, जो ब्लैंकेट ऑफ एयर या लेयर ऑफ एयर को क्या बोल देते हैं यहाँ पे? एटमॉस्फेयर। क्या बोल देंगे यहाँ पे? एटमॉस्फेयर। ठीक, क्या बोलते हैं उसको? एटमॉस्फेयर बोलते हैं। ठीक है, ये बात याद रखना। अब एटमॉस्फेयर रहता ही क्यों है अर्थ पे? और प्लेनेट के ऊपर एटमॉस्फेयर क्यों नहीं है? या होता भी है कुछ प्लेनेट के ऊपर, लेकिन अर्थ पे एटमॉस्फेयर परमानेंटली कैसे है? तो उसके पीछे का रीजन है ग्रेविटी। अब ग्रेविटी आपको पता होगी, अगर किसी भी चीज में वेट होता है तो कोई भी, या फिर अगर हम बात करें अर्थ क्या करते हैं, उस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींचती है। क्या एयर में वेट है? बिल्कुल वेट होता है एयर में। तो एयर को अर्थ क्या कर रही है? अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है। इसका मतलब एटमॉस्फेयर को भी तो अट्रैक्ट कर रही है, जिसकी वजह से परमानेंटली जो एटमॉस्फेयर है वो अर्थ पे एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इट पुल डाउन अराउंड द अर्थ बाय ग्रेविटी। अब अगर हम बात करें जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, क्या है एटमॉस्फेयर? उसको कौन खींचता है यहाँ पे? अर्थ खींचती है, जिसके पीछे का रीजन क्या होता है? ग्रेविटी। एंड इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। जो एयर है या एटमॉस्फेयर है वो क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेस इन वेरियस प्रोपोर्शन वाइटल फॉर सर्वाइवल ऑफ ऑल लिविंग बीइंग ऑन द अर्थ। जो कि यहाँ पे मिक्सचर ऑफ गैसेस है और ये अलग अलग प्रोपोर्शन में, और ये बहुत जरूरी होता है अर्थ के ऊपर यहाँ पे, क्योंकि जिसमें जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके सर्वाइवल के लिए। अगर एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो हम एज अ ह्यूमन, एनिमल, प्लांट कोई भी सर्वाइव नहीं कर पाएगा। हमारे लिए ऑक्सीजन जरूरी है, कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है, नाइट्रोजन जरूरी है, हाइड्रोजन जरूरी है। तो ये सारी गैसेज जो है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहती हैं। ठीक है, आए समझ में? तो आगे देखते हैं, आगे क्या है यहाँ पे। इसके बाद है यहाँ पे कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का अगर हम बात करें, कंपोजिशन, किस तरीके से एटमॉस्फेयर जो है उसके अंदर गैसेस कौन कौन सी हैं वो हम देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद हम स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो द अर्थ्स एटमॉस्फेयर इज कंपोज्ड ऑफ मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेस। तो अर्थ के जो एटमॉस्फेयर है उसके अंदर क्या है? यहाँ पे मिक्सचर ऑफ गैसेस है। क्या है? मिक्सचर ऑफ गैसेस। अलग अलग गैसेस जो है वो हमें देखने के लिए मिलती है एटमॉस्फेयर में। ठीक है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सबसे ज्यादा जो है वो पाई जाती है। ठीक है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन सबसे ज्यादा परसेंटेज में पाई जाती हैं। ठीक है, टू प्राइमरी एंड मोस्ट एविडेंट गैसेस होती हैं, सबसे ज्यादा पाई जाने वाली, डेट आर असेंशियल फॉर लाइफ ऑन द अर्थ। अर्थ पे जो लाइफ पॉसिबल है उनमें से दो रीजन जो है, ठीक है, वो कौन से हैं यहाँ पे? कौन कौन से हैं भैया? ठीक है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हीलियम, नियोन, क्रिप्टॉन, जिनोन, ओजोन, हाइड्रोजन, ये भी यहाँ पे अवेलेबल देखने के लिए मिलते हैं। एंड सम अदर गैसेस जो है वो प्रेजेंट होते हैं एटमॉस्फेयर में। ठीक है, बट आर फाउंड इन लेसर क्वांटिटी, लेकिन बहुत ही कम क्वांटिटी में। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें ये कितने परसेंट यहाँ पे? 78% लगभग।
ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 21%। तो ज्यादातर जो ऑक्सीजन है, जो भी यहाँ पे गैसेस हैं, वो तो क्या है यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्सीजन, ये देखने के लिए मिलते हैं, बाकी अदर गैसेस बहुत ही कम प्रोपोर्शन में। ठीक है, ये याद रखना। आगे की तरफ जब हम देखें यहाँ पे कि कंपोजिशन दे रखा है, क्या दे रखा है यहाँ पे कंपोजिशन, जो अभी हमने पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? अच्छा, इसमें ज्यादा डार्क लग रहे होंगे। तो इसके अंदर जब हम बात कर रहे हैं कंपोजिशन में, तो कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है यहाँ पे, जो CO2 है वो कितनी है यहाँ पे 0.04%, मतलब बहुत ही कम है। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे, बहुत ही कम देखने के लिए मिलता है। और आर्गन कितनी है यहाँ पे 0.93%। ठीक है, कितना है यहाँ पे 0.93%। और ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे 21, ऑक्सीजन कितना होगा 21%। और अदर गैसेस 0.03%। और बात करें हम नाइट्रोजन की, कितने हैं यहाँ पे 78%। सबसे ज्यादा कौन है बाबू भैया, नाइट्रोजन, कितना है 78%। तो ये याद रख लेना। ठीक है, आगे की तरफ हम चलते हैं यहाँ पे। अब आगे की तरफ जब भी हम यहाँ पे चल रहे हैं, हाँ ये आ गया। अब इसमें क्या है यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर है। स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर से पहले तुम्हें एक ट्रिक बताते हैं। अब वो ट्रिक क्या है, एक चीज याद रख लेना यहाँ पे, ट्रस्ट मी इन द एग्जाम। ठीक है, ट्रस्ट मी इन द एग्जाम, ये यहाँ पे स्ट्रक्चर को याद रखने की क्या है, ट्रिक है। बेसिकली किसी पे ट्रस्ट मत करना एग्जाम में, लेकिन अगर एटमॉस्फेयर की लेयर को याद रखना है तो इसको याद रखना, ट्रस्ट मी इन द एग्जाम। ठीक है, यहां पे TR से क्या होगा ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, ST से स्ट्रेटोस्फेयर, ME से मीसोस्फेयर, IN से आयनोस्फेयर, TH से थर्मोस्फेयर, और AX से यहां पे EX से हो जाएगा एक्सोस्फेयर। तो ये जितनी भी लेयर होती हैं एटमॉस्फेयर के अंदर, उनको याद रखने की एक क्या है, शॉर्ट ट्रिक है बेसिकली। ठीक है, तो इसको याद रख लेना। बेसिकली कौन कौन सी मेन होती है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीसोस्फेयर। ठीक है, आयनोस्फेयर आ जाता है थर्मोस्फेयर के अंदर, और यहाँ पे एक्सोस्फेयर बाहर की लेयर, ये लेयर है, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो देखो ट्रोपोस्फेयर जस्ट 12 किलोमीटर हाई है, मतलब अगर हम बात करें सरफेस से अगर 12 किलोमीटर तक चले जाएं एवरेज, ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या दिखेगा, ट्रोपोस्फेयर देखने के लिए मिलेगा। क्या देखने के लिए मिलेगा, ट्रोपोस्फेयर। ठीक है, तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है विद इंक्रीज इन एल्टीट्यूड। इसमें क्या होगा, ट्रोपोस्फेयर में जैसे ये सरफेस है, सरफेस से अगर हम ऊपर चले जाएं, ठीक है, सरफेस से ऊपर जाएंगे तो क्या बढ़ेगा, यहाँ पे हाइट ही तो बढ़ा। ठीक है, जब हाइट बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे टेम्परेचर कम, हाइट बढ़ेगी एयर की डेंसिटी कम हो जाएगी, तो यहाँ पे जो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो गैसेस हैं वो कम होंगी, जिसकी वजह से क्या होगा, टेम्परेचर भी कम हो जाता है। ठीक है, नियरली ऑल द वेदर फिनोमेना सच एज रेनफॉल, फॉग, हेल अकर इन दिस लेयर। जितने भी एटमॉस्फेरिक कंडीशन होती है वो सब इसी में होगा। जितने भी वेदर चेंजेस हो रहे हैं वो सब किसके अंदर होता है, ट्रोपोस्फेयर के अंदर होता है, और किसी लेयर के अंदर नहीं होता। ठीक है, तो ट्रोपोस्फेयर क्या है, यहां पे सेपरेट किया जाता है फ्रॉम द स्ट्रेटोस्फेयर बाय ट्रांजिशन जोन। तो ट्रोपोस्फेयर स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में एक छोटा सा जोन होता है, मतलब ट्रांजिशन जोन। तुमने इंस्टाग्राम पे देखा होगा ना, जिस यूं करते हैं वो क्या हो जाता है, यहाँ पे कैरेक्टर ही चेंज। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी ट्रांजिशन जोन होता है, एक फेज से दूसरे फेज में जा रहे होंगे। तो जब हम कहां से, ट्रोपोस्फेयर से स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर जाते हैं, तो क्या होता है, जो जोन होता है उसको बोलते हैं ट्रोपोपॉज। ठीक है, क्या बोलेंगे यहाँ पे, ट्रोपोपॉज बोलते हैं। ये हो जाता है यहाँ पे ट्रोपोस्फेयर के बारे में। अब अगर हम बात करें यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, सेकेंड लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर। इसकी जो हाइट है, मतलब ये कितने किलोमीटर्स में देखने के लिए मिलता है, तो ये यहाँ पे 50 किलोमीटर, मतलब 12 किलोमीटर से अब अगर हम चले जाएं 50 किलोमीटर तक, तो क्या देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, सेकंड लेयर है, पहली लेयर जो है वो ट्रोपोस्फेयर है जिसके अंदर हम रहते हैं। उसके बाद अगर हम वही बात करें यहाँ पे स्ट्रेटोस्फेयर, सेकंड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है, दिस लेयर इज आइडियल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन्स बिकॉज इट इज फ्री फ्रॉम क्लाउड। इस लेयर में एरोप्लेन्स वगैरह इजीली उड़ सकते हैं। क्यों, उसके पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पे कोई क्लाउड नहीं होते। जब क्लाउड नहीं है तो बाबू भैया क्या होगा, एरोप्लेन्स इजीली फ्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और इसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो क्या होती है, ओजोन लेयर होती है। ओजोन लेयर
जो सन की रेज को क्या कर देते हैं, डिफ्लेक्ट कर देते हैं। अगर मान लो सन से हार्मफुल रेज आ रही है तो ओजोन लेयर में पड़ने के बाद बाबू भैया क्या हो जाएंगे, यहाँ पे वापस चली जाएंगे, ये बोलेगा जा रे, ठीक है। तो इस तरीके से, तो इट कंटेन अ लेयर ऑफ ओजोन गैस, तो इसके अंदर क्या होता है, लेयर ऑफ ओजोन गैस होते हैं। लेयर ऑफ ओजोन गैस मतलब ओजोन लेयर, ठीक है। विच शील्ड अस बाय फिल्टरिंग द सन हार्मफुल रेडिएशन, जो क्या करता है, हमें बचाता है सन की हार्मफुल रेडिएशन से, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे स्टार्टोपॉज, ठीक है। स्टार्टोपॉज जैसे कि क्या था, ट्रोपोपॉज था, उसी तरीके से स्टार्टोपॉज होता है। स्टार्टोस्फीयर मीसोस्फीयर के बीच में जो नैरो जोन होगा उसको क्या बोलेंगे, स्टार्टोपॉज बोल देंगे, ठीक है। मार्क द बाउंड्री बिटवीन द स्टार्टोस्फीयर एंड द मीसोस्फीयर, स्टार्टोस्फीयर मीसोस्फीयर के बीच में कौन है यहाँ पे भैया, स्टार्टोपॉज है, ठीक है। ये याद रख लें, जो इनको अलग करने में मदद करता है, क्या अलग करने में, ठीक है। आगे देखते हैं यहाँ पे मीसोस्फीयर। मीसोस्फीयर जो है, अरे बाबू भैया क्या हो गया, हाँ मीसोस्फीयर, मीसोस्फीयर जो है वो कहां तक जाता है, यहाँ पे 80 किलोमीटर तक, ठीक है। कितना होगा यहाँ पे 80 किलोमीटर, मतलब 50 किलोमीटर के बाद जितनी भी यहाँ पे रेंज है वो कितना हो जाएगा 80 किलोमीटर, 50 से अब, ठीक है, ये याद रख लेना। इसके बाद इस लेयर के अंदर जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता है विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड। ज्यादातर लेयर्स में यही होगा कि जैसे जैसे क्या होगा, एल्टीट्यूड बढ़ेगा, हाइट बढ़ेगी, तो क्या होगा, टेम्परेचर कम हो जाएगा। एल्टीट्यूड का मतलब क्या होगा, ये, ठीक है, हाइट। जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है टेम्परेचर क्या होगा, कम, क्योंकि एयर की डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। और इस लेयर में जो भी मीटरॉइड्स आते हैं, एंटर करते हैं स्पेस से मीसोस्फीयर के अंदर, वो बर्न होने लगते हैं, क्या होने लगते हैं, यहाँ पे बर्न होने लगते हैं, ठीक है। और बर्न होते हैं जैसे कि जिनको हम क्या बोलते हैं, शूटिंग स्टार्स वगैरह बोलते हैं। और ये जमीन पे आते आते पूरी तरीके से गायब हो जाते हैं एयर फ्रिक्शन की वजह से, ठीक है। ये आता है मीसोस्फीयर के अंदर। अब इसके बाद अगर हम बात करें थर्मोस्फीयर, अब देखो थर्मोस्फीयर, ठीक है। अब थर्मो का मतलब क्या होता है, हीट। अब ये जो लेयर है 80 किलोमीटर से लेके 70 किलोमीटर 700 किलोमीटर के बीच में, ठीक है, क्या देखने के लिए मिलता है, थर्मोस्फीयर। अब ये जो थर्मोस्फीयर होता है, ठीक है, इसमें उल्टा होता है, टेम्परेचर राइज होता है वेरी रैपिडली विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड। इसमें क्या है, अगर हम बात कर रहे हैं यहां से हाइट बढ़ रही है, क्या बढ़ रही है यहाँ पे, हाइट, ठीक है। जैसे जैसे हाइट बढ़ रही है तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा बाबू भैया, कम। हाइट बढ़े, सॉरी सॉरी, इसमें क्या होगा, टेम्परेचर भी बढ़ेगा, हाइट के साथ साथ टेम्परेचर भी बढ़ता है, ठीक है। एज द गैस मॉलिक्यूल इन दिस लेयर एब्जॉर्ब एक्स रे एंड शॉर्ट वेव अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ऑफ द सन, क्योंकि इसमें जो भी गैसेस हैं वो एक्सरे को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, शॉर्ट वेव्स को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है उनको एब्जॉर्ब कर रहे हैं। जब इतनी ज्यादा रेडिएशंस को एब्जॉर्ब करेंगे तो क्या होगा, जो टेम्परेचर है वो क्या हो जाएगा, सडनली बढ़ जाएगा, ठीक है। टेम्परेचर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सडनली इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। इसको याद रख लेना। अब इसके बाद अगर हम बात करें, इट ऑल्सो हेल्प विद रेडियो ट्रांसमिशन बाय रिफ्लेक्टिंग रेडियो वेव्स। ये क्या करता है, रेडियो ट्रांसमिशन में हेल्प करता है। रेडियो ट्रांसमिशन का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, अच्छा इसको थोड़ा सा कम ही करते ब्राइटनेस को। अच्छा, रेडियो ट्रांसमिशन का मतलब क्या होगा, जब हम क्या करते हैं, रेडियोस वगैरह जो होते हैं तो उन पे हम क्या करते हैं, जो भी जैसे तुमने 92.7 बिग एफएम ये सारी चीजें जो है सुनी होंगी, तो इसमें क्या होता है, जो टावर्स होते हैं एफएम टावर्स, तो वो क्या होगा, वहां से सिग्नल जाते हैं आइनोस्फेयर में, क्या होता है सैटेलाइट्स, वहां से क्या होता है रिफ्लेक्ट होकर हमारे डिवाइसेस तक आते हैं। तो जो भी क्या होते हैं यहाँ से सिग्नल जा रहे हैं तो वहां पे किस में जाएंगे, आइनोस्फेयर में, वहां से रिफ्लेक्ट होके, ठीक है, हमारे डिवाइसेस तक आते हैं। ट्रांसमिट फ्रॉम द अर्थ बैक टुवर्ड्स इट, तो अर्थ से ट्रांसमिट होता है वापस अर्थ पे आ जाते हैं, ठीक है। आइनोस्फेयर इज अ पार्ट ऑफ थर्मोस्फेयर, थर्मोस्फेयर का क्या होता है, पार्ट होता है। और एडिशनली एक और चीज यहाँ पे बात करें, जो नदन और सदर्न हेमिस्फीयर होते हैं, यहाँ लाइट देखने के लिए मिलते हैं, जिनको हम बोलते हैं अरोराज, ठीक है। क्या बोलते हैं यहाँ पे, अरोराज जो है वो बोलते हैं। ऑल्सो अकर इन द थर्मोस्फेयर, ठीक है। तो यहाँ पे ये किसके अंदर होता है, थर्मोस्फेयर के अंदर होता है, मतलब कि आइनोस्फेयर के अंदर। अब जैसे कि यहाँ पे जो बात कर रहे हैं हम, यहाँ पे जो लाइट्स होते हैं अरोरास, ठीक है, वो होते क्या है, देखो अरोरा जो वर्ड है वो ऑरिजिनेट हुआ है लैटिन वर्ड जिसका मतलब होता है डाउन, मतलब कि जो सन की पहली रेज होती हैं उससे, ठीक है। मतलब इसमें क्या है यहाँ पे, मॉर्निंग लाइट, ठीक है। डाउन का मतलब क्या होता है यहाँ पे, या फिर अरोरा का मतलब क्या होता है, जो मॉर्निंग लाइट होती है, मतलब जो सन की पहली मॉर्निंग में जो पहली किरणें होती हैं उसके बारे में हम बात करते हैं, ठीक है।
इसका मतलब क्या है यहाँ पे, इट नेम्ड आफ्टर द, और इसका जो नाम है वो कैसे दिया गया है, ये रोमन, यहाँ पे रोमन गोडेसेस होते हैं, ठीक है, क्या होगा यहाँ पे, रोमन गोडेसेस जो है, ठीक है, उनका नाम था यहाँ पे अरोरा, तो उनके नाम के ऊपर क्या दिया गया है, यहाँ पे जो नाम है वो दिया जाता है अरोरा, ठीक है, इन लाइट को। अब इसके बाद यहाँ पे ये जो रोमन गॉडेसेस हैं इनको क्या मानते हैं यहाँ पे, गॉडेसेस ऑफ द डाउन, मतलब जो सन की पहली किरणें होती हैं, ठीक है, तो उनको हम क्या मानते हैं यहाँ पे, एज अ गॉडेसेस की तरह मानते हैं, ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे ये जो नाम है वो दे दिया जाता है। एंड रेफर्स टू द कलरफुल डिस्प्ले ऑफ लाइट सीन इन द स्काई नियर द पोल्स। और ये जो लाइट है, मतलब अगर हम बात करें जो अरोरा जो लाइट्स हैं वो क्या होता है यहाँ पे पोल्स के पास देखने के लिए मिलते हैं और बहुत ज्यादा कलरफुल होते हैं, मतलब देखने में क्या होगा, एकदम यहाँ पे सुंदर दिखाई देते हैं, ठीक है, एक बढ़िया सा सीन। और ये बनते कैसे या फॉर्म कैसे होते हैं, ये इतनी कलरफुल लाइट यहाँ क्यों नहीं दिखाई देते। अब एक्चुअली में होता ये है कि जो सोलर रेडिएशन होते हैं, ठीक है, और सोलर रेडिएशन जैसे ही आ रहे होते हैं और इसमें होते हैं चार्ज पार्टिकल, ठीक है, अब चार्ज पार्टिकल हैं तो होगा क्या, नॉर्थ और साउथ पोल है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड है, तो नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ क्या हो जाते हैं, वो अट्रैक्ट हो जाते हैं जो भी चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, और जो अट्रैक्ट हो जाते हैं वहां पे जो गैसेस होती हैं उनके साथ रिएक्ट करके ग्लो करने लगते हैं, ये लाइट रे क्या करने लगती है, यहाँ पे ग्लो करने लगती हैं, जिसकी वजह से हमें कलरफुल लाइट देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। तो सोलर विंड चार्ज पार्टिकल्स जो है इमिटेड बाय द सन, सन से जो चार्ज पार्टिकल आ रहे होते हैं सोलर विंड में, ठीक है, अपॉन रीचिंग द अर्थ एटमॉस्फेयर, अर्थ के एटमॉस्फेयर पे जैसे ही आते हैं, इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेटिक पोल, कहां चले जाते हैं, मैग्नेटिक पोल के पास, मतलब नॉर्थ और साउथ पोल में, ठीक है। एज दीज पार्टिकल इंटरेक्ट विद डिफरेंट एटमॉस्फेरिक गैसेस, और ये पार्टिकल अलग अलग एटमॉस्फेरिक के अलग अलग एटमॉस्फेरिक गैसेस के साथ क्या होते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, तो ईच गैस ग्लो विद अ पर्टिकुलर कलर, और हर गैस क्या होता है यहाँ पे, जैसे ही जो भी चार्ज पार्टिकल है किसी ना किसी गैस के साथ रिएक्ट करते हैं तो अलग अलग कलर की क्या होता है, लाइट जो है वो शो करते हैं, ठीक है। दिस फिनोमेना इज नोन एज अरोरा, इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं यहाँ पे, अरोरा बोरेलिस बोलते हैं, और ये होता है यहाँ पे नदर्न हेमिस्फीयर में नाम दिया जाता है, और अरोरा ऑस्ट्रेलियस जो है वो कहां दिया जाता है, इसको हम सदर्न हेमिस्फीयर में, किसमें बोलते हैं यहाँ पे, सदर्न हेमिस्फीयर में, तो नाम याद रख लेना, नदर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में क्या बोलते हैं जो अरोरा लाइट होती है उसको, ठीक है। आगे की तरफ देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक, मतलब यहाँ पे ये देखो इस तरीके से जो लाइट रे है वो देखने के लिए मिलता है, जो एनसीईआरटी में आपके इमेज दे रखी है, ठीक है, जो अरोरा लाइट होती है। अब अगर हम बात करें वेदर और क्लाइमेट में, ठीक है, किसके अंदर यहाँ पे वेदर और क्लाइमेट, अब वेदर और क्लाइमेट को अगर समझना है तो एक काम करो, एक लड़का और एक लड़की के एग्जांपल से समझ लो। वेदर जो है, ठीक है, उसको हम मान लो लड़की की तरह, कि लड़कियों का जो मूड होता है वो कभी भी बदल जाता है, ठीक है, मूड स्विंग्स होते हैं ना, तो कभी भी क्या हो जाते हैं यहाँ पे बदल जाते हैं, और लड़कों का जो माइंड है ज्यादातर एक जैसा रहता है, ठीक है, तो इनको उस तरीके से कंपेयर कर लो, तो मतलब वेदर क्या होगा, वो कंटिन्यूसली क्या हो रहा होता है, चेंज, कभी भी बदल जाता है, अनप्रेडिक्टेबल होता है, जैसे लड़कियां अनप्रेडिक्टेबल होती हैं उस तरीके से यहाँ पे वेदर भी क्या होता है, अनप्रेडिक्टेबल होता है। और क्लाइमेट की जब हम बात कर रहे हैं तो क्लाइमेट कैसा रहता है, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम सेम रहता है, लगभग क्या रहता है यहाँ पे, सेम रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्लाइमेट के बारे में, इससे पहले पहले वेदर पढ़ो, वेदर क्या है, वेदर रेफर्स टू द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो अगर हम बात करें वेदर जो है किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन होगी उसको हम वेदर बोल देते हैं, और ये चेंज हो जाता है विद रेस्पेक्ट टू टाइम, किसके रेस्पेक्ट में चेंज हो जाएगा, ये टाइम के रेस्पेक्ट में, ठीक है, टाइम के हिसाब से क्या होता है, वेदर जो है वो चेंज होता रहता है। और क्लाइमेट बात करें तो क्लाइमेट जो है वेदर कंडीशन एंड वेरिएशन ओवर अ लॉन्ग एरिया फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, जब क्या होता है वेदर कंडीशन को, या फिर तुम ये बोल सकते हो सम ऑफ ऑल वेदर कंडीशन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय तक हम क्या करें वेदर कंडीशन को ऐड कर दें, जो एवरेज वेदर कंडीशन आएगी उसको हम क्या बोल देंगे, क्लाइमेट बोल देंगे। जैसे कि अगर हम बात करें रशिया, उसमें ठंड बहुत पड़ती है, ठीक है, लेकिन उसमें भी रशिया के अंदर किसी दिन गर्मी होगी, ठीक, किसी दिन कम क्या होगा यहाँ पे ठंड होगी, तो उसका मतलब वहां पे गर्मी होगी उनके अकॉर्डिंग, ठीक है, और किसी दिन क्या होगा, बहुत ज्यादा ठंड होगी। लेकिन हम बात करें इंडिया में या फिर यूएई में, तो वहां पे गर्मी पड़ती है, लेकिन किसी दिन तो कम गर्मी पड़ेगी ना, तो उनके अकॉर्डिंग क्या होगी, सर्दी होगी, ठीक है, तो इस तरीके से हमें देखने के लिए मिलता है। लेकिन ओवरऑल बात करें रशिया इज अ कोल्ड क्लाइमेट, ठीक है, और यहाँ पे यूएई में हॉट क्लाइमेट है। इंडिया की बात करें वो ही बताएंगे, इंडिया का ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट होता है, सॉरी मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है, क्या है, मॉनसून टाइप, और मॉनसून टाइप क्या होता है अभी आगे बताएंगे, ठीक है। अब
इसमें क्लाइमेट और वेदर में फर्क क्या है या फिर बेसिक एलिमेंट क्या है? तो एलिमेंट ऑफ वेदर और क्लाइमेट दोनों के सेम होते हैं। क्या होते हैं? सेम। ठीक है, टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, विंड, ह्यूमिडिटी और प्रेसिपिटेशन, ये क्या होता है यहाँ पे? सबके सेम देखने के लिए मिलते हैं। मतलब वेदर और क्लाइमेट के दोनों की क्या होते हैं यहाँ पे? जो कंडीशंस हैं, ठीक है, या एलिमेंट्स हैं जिनके ऊपर एक तरीके से डिपेंड करते हैं, वो दोनों के सेम है। ठीक है, आगे देखते हैं। कैसे? यू मे हैव ऑब्जर्व दैट वेदर कंडीशन फ्लक्चुएट वेरी ऑफन इवन विद इन अ डे। तो वेदर कंडीशन क्या होती है यहाँ पे? चेंज होती रहती है। ठीक है, दिन में भी क्या होता है यहाँ पे? पहले धूप निकल रही है, बारिश होगी, फिर धूप निकल आई, तो वेदर कंडीशन चेंज हो रही है। बट देयर इज सम कॉमन पैटर्न ओवर अ फ्यू वीक और मंथ। अगर हम बात करें कुछ महीने, कुछ दिन, क्या होता है? कुछ सेम पैटर्न देखने के लिए मिलता है। मतलब कि दिन अगर क्या है यहाँ पे ठंडा है, जैसे एक हफ्ते में क्या हो रही है, अगर ठंडी हवाएं चल रही है तो ठंडी हवाएं चल रही हैं, ठीक है, गर्म चल रही है तो गर्म हवाएं जो वो चल रही हैं, ठीक है, मतलब गर्मी है या सर्दी है, वो कॉमन अगर क्या होगा यहाँ पे लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम या कुछ महीने या कुछ हफ्ते देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है, वो भी इसी के अंदर आते हैं। डेज आर कूल और हॉट, विंडी, काम, क्लाउडी, ब्राइट, वेट और ड्राई, ये देखने के लिए मिलता है। ऑन द बेसिस ऑफ जनरलाइज मंथली एटमॉस्फेरिक कंडीशन, अगर जनरलाइज मंथली एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, मतलब मंथ के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है यहाँ पे डिपेंड कर रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं, एक ईयर को हम क्या करते हैं, अलग अलग सीजन में अकॉर्डिंग टू द एटमॉस्फेरिक कंडीशन हम डिवाइड कर देते हैं। तो द ईयर इज डिवाइडेड इनटू द सीजन सच एज विंटर, समर और यहाँ पे रेनी सीजन। क्या होगा? विंटर, समर और रेनी सीजन, 3 सीजन में डिवाइड कर देते हैं। बेसिकली 3 से ज्यादा होते हैं, लेकिन मेजर जो सीजन होते हैं वो ये 3 सीजन देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, आगे की तरफ अगर हम देखें तो सबसे पहले ये क्या है तुम्हारे लिए क्वेश्चन है, वेदर और क्लाइमेट में डिफरेंस क्या होता है, तो ये तुम्हें लिखना है। और ये तुम्हारे लिए जो क्वेश्चन है वो क्या है यहाँ पे? होमवर्क के लिए है। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे? ये क्वेश्चन जो है होमवर्क, ये करना है तुम्हें। इसके बाद अगर हम आगे की तरफ देखें तो जो फैक्टर होते हैं, ठीक है, क्या होगा यहाँ पे? जो बेसिक एलिमेंट है, या तुम क्या बोल लो यहाँ पे? फैक्टर बोल लो। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे जो भी फैक्टर है, ठीक है, वो क्या है यहाँ पे? जो क्लाइमेट का, वेदर का, वो क्या है यहाँ पे? ह्यूमिडिटी। ठीक है, ह्यूमिडिटी का मतलब होता है अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। एयर के अंदर कितनी नमी है उसको हम क्या बोल देते हैं? ह्यूमिडिटी बोल देते हैं। ठीक है, व्हेन वाटर एवोपरेट फ्रॉम लैंड एंड डिफरेंट वाटर बॉडीज इट बिकम वाटर वेपर। when the level of water vapor in the air are high it leads to humidity। अब क्या होता है? जो भी वाटर बॉडीज होती हैं, चाहे लेक हो गए, ओशन हो गए, ठीक है, इनसे वाटर क्या होता है यहाँ पे? हीट होता है, मतलब गर्म होगा वाटर, और वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे? वाटर वेपर में एवोपरेट होके। और जब वाटर वेपर एयर के अंदर बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो उसी को हम बोल देते हैं यहाँ पे ह्यूमिडिटी। अब देयरफॉर ह्यूमिडिटी रेफर्स टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर इन द एयर। ह्यूमिडिटी क्या होगा यहाँ पे? जब भी क्या होता है वाटर वेपर एयर में प्रेजेंट होते हैं तो उसको हम ह्यूमिडिटी बोलते हैं, क्रिएटिंग मॉइस्चर। और ये क्या करते हैं यहाँ पे? मॉइस्चर क्रिएट कर देते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जब ह्यूमिडिटी एयर के अंदर होगी तो क्या क्रिएट करेगी? मॉइस्चर क्रिएट करेगी। एज द एयर गेट्स वार्मर इट्स कैपेसिटी टू होल्ड मॉइस्चर इंक्रीज लीडिंग टू हायर ह्यूमिडिटी लेवल। जैसे जैसे एयर गर्म होती है तो ज्यादा मॉइस्चर को वो कैरी करती है, और ज्यादा मॉइस्चर अगर कैरी होगा तो ह्यूमिडिटी लेवल क्या हो जाएगा यहाँ पे? बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगर एयर गर्म है तो उसमें क्या होगा? मॉइस्चर ज्यादा आएगा, और मॉइस्चर ज्यादा है तो ह्यूमिडिटी ज्यादा, और ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है तो उस टाइम पीरियड में हमें अनकंफर्टेबल फील होता है। जैसे कि सितंबर अक्टूबर का टाइम पीरियड होता है, गर्मी हमें बहुत ज्यादा लगती है, बेसिक इतना ज्यादा यहाँ पे सनरेज नहीं आ रही है फिर भी गर्मी लग रही होती है, क्योंकि ह्यूमिडिटी लेवल क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है। On such a day clothes take longer to dry, sweat evaporate more slowly और leaving us feeling very uncomfortable। जब भी ह्यूमिडिटी लेवल क्या होगा यहाँ पे बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलता है तो उस टाइम पीरियड पे कपड़े देर में सूखते हैं, क्योंकि एयर में पहले से मॉइस्चर है तो और ज्यादा वेपर में कन्वर्ट नहीं हो रहे होते हैं। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें, ठीक है, कपड़े तो यहाँ पे देर में सूख ही रहे हैं, और हमारा जो स्वेट है, जो पसीना है, वो भी एवोपरेट बहुत धीरे होता है। मतलब पसीना आ रहा है लेकिन सूख कम रहा है, क्योंकि एयर में पहले से नमी है, तो यहाँ पे वेपर में कन्वर्ट जो है बहुत ही स्लो होता है। और उसके साथ साथ बात करें कि हमें अनकंफर्टेबल फील होता है। ठीक है, जब भी ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, क्रिकेट वगैरह अगर तुम खेलो तो वहां पे भी क्या होगा? तुम्हें प्रॉब्लम क्रिएट होंगी, ठीक है, ह्यूमिडिटी की वजह से ये अनकंफर्टेबल जो है फील होता है। इसके बाद बात करें यहाँ पे प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है? वाटर, ठीक है, किसी भी फॉर्म में ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा हो उसको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेशन। वो इन द फॉर्म ऑफ रेन हो सकता है, स्नो हो सकता है, हेल हो सकता है,
ठीक है, ये देखने के लिए मिलता है। ठीक है, इट अकर व्हेन अ पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर बिकम सैचुरेटेड। अब क्या होगा जब हम बात करते हैं परसिपिटेशन में, तो ये क्या होता है, परसिपिटेशन क्या होता है, यहाँ पे ये पार्ट होता है एटमॉस्फेयर का बिकम सैचुरेटेड विद वाटर वेपर विच कंडेंस एंड परसिपिटेट और फॉल ऑन द अर्थ ड्यू टू ग्रेविटी। तो जो भी क्या होगा यहाँ पे एटमॉस्फेयर में वाटर होता है वो कंडेंस हो जाता है और अर्थ की ग्रेविटी की वजह से वो नीचे की तरफ आ रहा होता है। दिस इंक्लूड ड्रिजल, रेन, स्नो, सिल्ट और हेल। ये क्या क्रिएट करता है यहाँ पे, ये इतने सारे जो फैक्टर्स हैं वो क्रिएट करता है, मतलब जिससे क्या होता है हल्की बारिश होगी, बारिश तेज हो रही होती है, स्नो होती है मतलब कि कॉटन की फॉर्म में, ठीक है, या फिर हेल वगैरह, ओले वगैरह जो है वो पड़ रहे होते हैं। तो ये एक चीजें हमें देखने के लिए मिलती हैं। जो मेन फैक्टर होता है डेट अफेक्ट परसिपिटेशन इंक्लूड प्रिवेलिंग विंड। तो यहाँ पे कि जो विंड चल रही है किस डायरेक्शन में चल रही है, कितनी तेज चल रही है, वो यहाँ पे रीजन होता है परसिपिटेशन का। दूसरा रीजन क्या है यहाँ पे, माउंटेन्स। अगर माउंटेन से क्लाउड टकरा जाते हैं तो परसिपिटेशन ज्यादा होता है और सीजन डिपेंड करते हैं। जैसे रेनी सीजन में बहुत ज्यादा परसिपिटेशन होता है और अदर सीजन जैसे समर सीजन, विंटर सीजन, इनमें कम होगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम देखें रेन, रेन मोस्ट कॉमन फॉर्म होता है यहाँ पे परसिपिटेशन एंड लोअर द टेम्परेचर ऑफ अ प्लेस। जिस जगह मतलब क्या होगा, सबसे ज्यादा परसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ रेनफॉल होता है, इसीलिए परसिपिटेशन को हम रेनफॉल से कंसीडर करते हैं। और जो भी अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे रेनफॉल की, तो रेनफॉल जो है वो क्या होगा यहाँ पे किसी भी एक पर्टिकुलर प्लेस पे होता है तो टेम्परेचर को क्या कर देता है, बहुत ज्यादा कम कर देता है। टेम्परेचर क्या हो जाएगा यहाँ पे, बहुत ज्यादा कम हो जाता है। ठीक है, जैसे गर्मियों के मौसम में एक साथ जब बारिश हो जाती है तो टेम्परेचर में थोड़ा सा रिलीफ देखने के लिए मिलता है। ठीक है, अ लॉन्ग एब्सेंस ऑफ रेनफॉल रिजल्ट इन ड्राई क्लाइमेट। और लंबे समय तक अगर कोई भी बारिश नहीं हो रही है तो क्लाइमेट कैसा हो जाएगा, ड्राई हो जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो भी लैंड होती है वो क्या हो जाएगी, ड्राई हो जाएगी। एयर के अंदर भी मॉइस्चर क्या होगा, कम होगा, जब बहुत लंबे समय से बारिश नहीं हुई है तब। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, क्या है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को जानने के लिए सबसे पहले अगर हम इसको थोड़ा सा हटा देते हैं। अब देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता क्या है, जैसे अगर यहाँ पे सन है, ठीक है, ऐसे तो नहीं होता बेसिकली, और यहाँ क्या है, यहाँ पे तुम्हारा एयर देखने के लिए मिल रही है, यहाँ पे लैंड मास है, क्या है यहाँ पे लैंड। और अगर हम बात करें इसके अंदर तो यहाँ से सनरेज जो है वो क्या है, आ रही होंगी। जब सनरेज आ रही होंगी एयर मासेस होंगे। ठीक है, क्या होंगे यहाँ पे, एयर मासेस। ठीक है, अब जो एयर मासेस हैं तो ये जो पार्टिकल्स होंगे ये क्या होते हैं, यहाँ पे हीट हो जाते हैं। ठीक है, जैसे ही क्या हो जाएंगे, गर्म हो जाएंगे, तो जो हॉट एयर होती है क्या होगा यहाँ पे, हॉट एयर। तो हॉट एयर क्या होती है, राइज होती है। क्या होती है यहाँ पे, हॉट एयर राइज। राइज का मतलब ऊपर उठती है, तो ये हॉट एयर क्या हो जाएगा, ऊपर उठ जाएगी। अब यहां से पार्टिकल्स क्या हो गए, चले गए। पहले यहाँ पार्टिकल्स थे और पार्टिकल्स यहां से क्या हो गए, बाबू भैया चले गए। अब यहां से पार्टिकल चले जाएंगे तो यहाँ प्रेशर कैसा होगा, लो। ठीक है, अगर कोई भी इंसान एक चेयर पे बैठा वहां से उठ के चला जाए, चेयर पे प्रेशर कैसा होगा, लो होगा ना। तो यहाँ पे क्या है, प्रेशर लो। ठीक है, और ये जो एयर पार्टिकल थे ये क्या करते हैं, यहाँ पे डाइवर्ज कर जाते हैं। ठीक है, ये इधर भी चले जाएंगे, इधर भी चले जाएंगे। मान लो ये पार्टिकल यहाँ और फिर नीचे क्या कर गए, सबसीड कर गए, मतलब इस जगह पे पार्टिकल्स आ गए। ठीक है, अब इस जगह पे पार्टिकल्स आ जाएंगे और यहां से पार्टिकल चले गए। अभी थोड़े टाइम के लिए इसको क्या कर देते हैं, यहाँ पे गायब कर देते हैं। अब यहां पार्टिकल आ गए, यहां प्रेशर कैसा है, हाई प्रेशर, और यहां प्रेशर कैसा है, लो। अब पार्टिकल कंटिन्यूअसली ऊपर से आते जा रहे हैं तो यहां पे क्या होगा, ऊपर से जैसे ही पार्टिकल्स ये जो हैं आ रहे हैं, ठीक है, यहां पे पार्टिकल्स आ रहे हैं तो ये इसको क्या करेंगे, यहाँ पे ऊपर प्रेशर लगाएंगे और ये जो जितने भी यहाँ पे पार्टिकल्स थे वो मूव करना स्टार्ट कर देंगे ना। ऐसा कर लो, एक बर्गर ले लो पूरा भरा हुआ और उसको ऊपर से दबाओ तो मटेरियल साइड में चला जाएगा। तो उसी तरीके से यहाँ पे प्रेशर पड़ रहा है तो ये आगे की तरफ, इधर की तरफ आएंगे और कहाँ आएंगे, जहां इनको जगह मिलेगी। जहां जगह मिलेगी उधर की तरफ मूव करने लग जाएंगे। तो हाई प्रेशर से पार्टिकल कहाँ जा रहे होंगे, लो प्रेशर की तरफ। हाई से कहां जा रहे होंगे, ये लो प्रेशर की तरफ। तो इसका मतलब जो विंड है, विंड हमेशा कहां चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। क्या होगा, विंड कहां चलेगी, यहां पे विंड हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। ठीक है, विंड हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है, ये याद रख लेना। ठीक है, अब अपने टॉपिक पे वापस आ जाते हैं, जो टॉपिक था हमारा उस पे वापस आते हैं। अब देखो इसमें क्या क्या लिखा हुआ है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द
वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस कॉल्ड एयर प्रेशर। एयर की वजह से जो प्रेशर लग रहा है, एयर में क्या होता है वेट, और जो वेट अगर किसी भी चीज में तो ऑब्वियस सी बात है वो प्रेशर लगाएगा। और जो एयर क्या करती है यहाँ पे प्रेशर लगाती है किसके ऊपर, यहाँ पे हमारी अर्थ के ऊपर, उसको बोलते हैं एयर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर यहाँ पे इट इज हाईएस्ट एट सी लेवल एंड डिक्रीज विद एल्टीट्यूड। अब जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं सरफेस से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो यहां पे क्या होगा, हाइट जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगी। ठीक है, हाइट क्या होगा, इंक्रीज। जैसे जैसे सरफेस से अगर ऊपर की तरफ जाएंगे हाइट क्या होगी, इंक्रीज। जब हाइट इंक्रीज होती है तो जो एयर है, एयर की जो डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी यहाँ पे, कम। और एयर की डेंसिटी कम तो मतलब प्रेशर कम। ठीक है, हॉरिजॉन्टली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द एयर टेम्परेचर एट अ गिवन प्लेस। जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर होता है वो एयर टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। जिस हिसाब से टेम्परेचर होगा उसके हिसाब से यहाँ पे प्रेशर होगा। टेम्परेचर ज्यादा है तो जो प्रेशर है वो लो होगा, टेम्परेचर कम है तो हाई प्रेशर होगा। इतना याद रखना। इन एरिया विद हाई टेम्परेचर, एक ऐसा एरिया जहां पे टेम्परेचर क्या है, ज्यादा है, एयर हीट अप एंड राइज। तो यहाँ पे एयर क्या होती है, हीट होती है, और क्या होती है, ऊपर की तरफ उठना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, दिस क्रिएट अ लो प्रेशर। और जैसे जैसे क्या होगा, एयर ऊपर उठेगी, जहां से एयर चलेगी वहां पे लो प्रेशर, जो मैंने अभी पहले बताया था। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे लो प्रेशर एरिया हो जाएगा। तो लो प्रेशर एरिया एसोसिएटेड विद क्लाउडी स्काई और वेट वेदर। अगर लो प्रेशर एरिया होता है तो वहां पे क्लाउडी स्काई मतलब क्लाउड होंगे, और वेदर कैसा होगा, वेट। वेट का मतलब थोड़ी सी नमी होगी उसमें। इन एरिया विद लो टेम्परेचर एयर इज कूल। अगर जिस एरिया में टेम्परेचर कम होता है वो एरिया क्या होता है यहाँ पे, ठीक है, हाई प्रेशर होता है और कूल क्लाइमेट होता है। मतलब जहां पे प्रेशर कैसा है, हाई है। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे अगर लो टेम्परेचर है तो एयर कूल होती है और प्रेशर क्या होगा, हाई। यहां पे क्या होगा, हाई प्रेशर। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें, इट इज देयरफॉर हैवी एंड सिंक एंड क्रिएट अ हाई प्रेशर एरिया। हाई प्रेशर इज एसोसिएटेड विद क्लियर एंड सनी स्काई। तो जब क्या होगा, हाई प्रेशर होगा तो एयर हैवी होगी, नीचे की तरफ आएगी, जो हाई प्रेशर क्रिएट कर देगी। तो हाई प्रेशर हमेशा क्या होता है, यहाँ पे जब भी हाई प्रेशर होगा तो क्लियर और सनी स्काई होता है। मतलब धूप जो है हल्की फुल्की जो है वो निकल रही होती है, और स्काई क्लियर होता है, क्लाउड्स वगैरह नहीं होते हैं। तो इतना याद रख लेना। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे जो एयर है, तो जो मूवमेंट ऑफ एयर है वो हमेशा क्या होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। एयर हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर जो है वो ट्रेवल करेगी। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे विंड। ठीक है, तो मूवमेंट ऑफ विंड बेसिकली अभी बता दिया है कैसा होता है। तो मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू द लो प्रेशर इज कॉल्ड विंड। हाई प्रेशर से लो प्रेशर अगर क्या हो रहा है, एयर जो है वो ट्रेवल कर रही है, तो उसी को हम क्या बोल देंगे, विंड बोल देते हैं। ठीक है, the flow of wind as it blow dry leaves down the pavement gentle blow away dust particles or uproot the tree during a storm। अगर क्या होता है, एयर जो है वो तेजी के साथ चल रही है तो जो ड्राई लीव्स वगैरह होती हैं उनको तोड़ के ले आते हैं। और कभी कभार क्या होता है, हल्की हवाएं चल रही होती हैं तो डस्ट पार्टिकल्स वगैरह को उड़ाते हैं। और जब तेजी के साथ जब स्टॉर्म्स वगैरह आते हैं तो पेड़ जो है रूट्स के साथ जो है वो खड़ जाते हैं। तो ये हमें देखने के लिए मिलता है जब विंड क्या होती है, तेज हो रही होती है। और अगर हवा हल्की हल्की चल रही होती है तो बहुत बढ़िया भी फील होता है। ठीक है, अब इसमें क्या है, यहाँ पे तुम्हें ये दे रखा है कि जो किस टाइप की जो विंड है और किस स्पीड से चलती हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे जो काम एयर होती है, काम एयर का मतलब क्या है, यहाँ पे जो ठंडी हवाएं हैं क्या है, ठंडी, वो बहुत ही आराम से चल रही है। तो ये 0 से 1 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसमें काम स्मोक राइज वर्टिकली, स्मोक ऊपर जाता है, धीरे धीरे जो हवाएं चल रही होती हैं। ठीक है, लाइट ब्रिज मतलब ये जो है वो क्या होगा यहाँ पे, ये तो बहुत ही धीरे चल रही है जो हमें बहुत ही कम फील होगा। लेकिन अगर हम बात करें जो लाइट ब्रिज होती है, इसको हम फील कर सकते हैं अपने फेस पे, मतलब ठंडी ठंडी जो हवाएं आ रही होती है हमारे फेस पे। ठीक है, जैसे कि तुम्हें किसी को देखने के बाद तुम्हारे चेहरों पे जो स्माइल, जो हवाएं चल रही होती हैं, जो तुम फील करते हो उस तरीके से। ठीक है, ये क्या होता है यहाँ पे, लीव्स रस्टली एंड ऑर्डिनरी वेन्स मूव बाय विंड। तो यहाँ पे क्या होगा, ऑर्डिनरी वेन जो है वो क्या होता है, विंड से मूव करने लगती हैं। ऐसा मान लो कि छोटे छोटे पत्ते जो हैं या हवा, जो पेड़ के क्या होते हैं यहाँ पे जो पत्ते होते हैं वो क्या कर रहे हैं, यहाँ पे मूव कर रहे होते हैं एयर की वजह से। बहुत ही जेंटल चलती है और इसकी स्पीड 6 से 11 किलोमीटर। अब स्ट्रॉन्ग ब्रिज मतलब तेज हवा जो है, तो ये 39 से 49 जो है किलोमीटर पर आवर
इसमें लार्ज जो भी ब्रांचेस होती हैं वो क्या होती हैं, टूट जाती हैं यहाँ पे, ठीक, किसकी वजह से, विंड की वजह से। अम्ब्रेला जो है वो डिफिकल्ट होता है यूज करना, कि अम्ब्रेला को तुम यूज कर रहे हो वो खुल जाए, ठीक है, तो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। इसके बाद स्टॉर्म, इसकी जो स्पीड होती है वो 103 से 117 किलोमीटर पर आवर की होती है, ठीक है। इट इज वेरी रेयरली टू एक्सपीरियंस, तो ये क्या होता है यहाँ पे, ये बहुत ही कम एक्सपीरियंस करने के लिए मिलता है, ये तो हम एक्सपीरियंस कर लेते हैं, ये बहुत ही कम होता है, ठीक है। यूजुअली अकम्पनाइड बाय विंड स्प्रेड डैमेज, तो यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज्यादा विंड वगैरह से डैमेज वगैरह होता है। स्पेशली ये जो है वो कोस्टल एरियाज में ज्यादा देखने के लिए मिलते हैं, जहां पेड़ वगैरह, छत वगैरह वो उड़ जाती हैं, ठीक है। सीवरेज, लैंड ब्रिज, अब देखो सीवरेज और लैंड ब्रिज ये देखते हैं, और इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट रहने वाला है, उस नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम जो है वो बाकी के रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स हैं उनको कवर करेंगे, मतलब सीजन्स के बारे में देखेंगे अगले पार्ट में, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे सीवरेज। सीवरेज क्या होता है, अब देखो सीवरेज के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, जैसे कि सनरेज है, ठीक है। अब सनरेज क्या होगा यहाँ पे, यहां हम लैंड मान लेते हैं, और हम क्या कर लेते हैं, वाटर जो है यहां हम वाटर मान लेते हैं, यहां क्या है, सी, और यहां पे लैंड मास, ठीक है। अब जितनी जल्दी जो जमीन है या फिर सॉइल है वो गर्म होती है, उतनी जल्दी ठंडी हो जाती है, ये बात याद रखना बस। तो यहाँ एयर पार्टिकल जो पहले की जैसे ये क्या होंगे, राइज होंगे, जैसे ही क्या हो जाएगी यहाँ पे जो एयर है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे हॉट हो जाएगी, या हॉट एयर बात करें तो राइज होगा, ये क्या करेगा, मूव करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो एयर होगी ये पार्टिकल नीचे आ जाएंगे। अब पार्टिकल नीचे आ गए, यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे जो पार्टिकल्स हैं वो ज्यादा है, यहाँ पार्टिकल्स कैसे हैं, ज्यादा ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या होगा, हाई प्रेशर, और यहाँ कैसा हो जाएगा, ये पार्टिकल चलेगा लो प्रेशर। विंड कहाँ से चलेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, और किधर से चल रही है, सी से लैंड की तरफ, और सी से लैंड की तरफ चलती है, तो इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे सी ब्रिज बोलते हैं, क्या बोलेंगे, सी ब्रिज बोलते हैं, ठीक है। इट इज अ लोकल विंड डेट ब्लो फ्रॉम सी टू लैंड, ये लोकल विंड होती है समुद्र से, ठीक है, किधर की तरफ चलती है, यहाँ पे जमीन की तरफ, ड्यूरिंग डे, डे में चलती है, याद रख लेना, क्योंकि सन की रेज की वजह से ये जो पार्टिकल्स होते हैं सॉइल के वो हीट होते हैं एयर के पार्टिकल्स, स्पेशली इन द आफ्टरनून, दोपहर के बाद, व्हेन लैंड बिकम क्या होती है, रिलेटिवली वार्मर देन द सी, समुद्र के कंपैरिजन में जमीन ज्यादा गर्म होती है। दिस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ लो प्रेशर, जो लो प्रेशर क्रिएट करती है लैंड पे, सो द विंड स्टार्ट ब्लोइंग फ्रॉम सी, तो समुद्र से विंड जो है वो आना स्टार्ट हो जाता है। इसी का उल्टा अगर हम बात करें नाइट टाइम पे, ठीक है, किसके बारे में, नाइट टाइम पे, ये होता है दिन के टाइम पे, नाइट टाइम पे होता क्या है, ठीक है। जब अगर हम बात करें ड्यूरिंग नाइट, मैंने बताया था जितनी जल्दी सॉइल जो है वो गर्म होती है उतनी जल्दी क्या हो जाती है, ठंडी हो जाती है, लेकिन पानी जितना टाइम उसको गर्म होने में लगता है उतना ही टाइम ठंडे होने में लगता है, ठीक है। तो मतलब क्या होगा, पानी देर में गर्म होता है, देर में ही ठंडा होता है, सॉइल जल्दी गर्म हो जाती है, जल्दी ठंडी हो जाती है, ठीक है। अब देखो नाइट टाइम में होगा क्या, यहाँ पे जो पार्टिकल्स क्या हुए थे यहाँ पे दिन में सॉइल के गर्म होते हैं वो ठंडे हो जाते हैं, ठीक है। जब ठंडे हो जाएंगे तो यहाँ पे लैंड पे क्या होगा, हाई प्रेशर, और अगर हम बात करें यहाँ पे जो भी सी है, ठीक है, सी में क्या होता है, पूरे दिन में पानी धीरे धीरे गर्म हो गया, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लो प्रेशर, और विंड कहाँ चलेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर, और ये कब चलता है, यहाँ पे नाइट टाइम पे, और लैंड से किसकी तरफ चल रहा है, सी की तरफ, इसीलिए क्या बोलते हैं इसको, लैंड ब्रिज, ठीक है। इट इज अ लोकल विंड डेट ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी ड्यूरिंग द नाइट, ये लोकल जो है वो ब्रिज या फिर तुम विंड बोल सकते हो, जो कहां से चल रही है, लैंड से सी की तरफ, ठीक है। और ये नाइट टाइम है, रिजल्टिंग फ्रॉम डिफरेंट सरफेस कूलिंग बिटवीन लैंड एंड सी, तो यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंस जो है, ठीक है, या फिर क्या बात करें, जो भी क्या होता है यहाँ पे जो लैंड मास है वो क्या हो जाता है, ठंडा होना जो है स्टार्ट हो जाता है, तो समुद्र के पास के एरिया में इतना ज्यादा टेम्परेचर हाई नहीं होता, ना ही कम होता है, ठीक है। तो लैंड कूल फास्टर देन सी, ठीक है, एट नाइट, नाइट में जमीन जो है वो जल्दी क्या होती है, ठंडी हो जाती है समुद्र के कंपेरिजन में, सिंस द डिफरेंस इन टेम्परेचर एंड एयर प्रेशर, टेम्परेचर एयर प्रेशर में जब भी डिफरेंस होता है तो सी और जो लैंड है, ठीक है, जब भी क्या होगा, टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो सी और किसके अंदर, लैंड के बीच में, तो क्या हो जाता है, लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है, कहां पे, सी पे, और हाई प्रेशर होता है लैंड मास पे, तो विंड कहां से चलती है, यहाँ पे हाई प्रेशर से लो प्रेशर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लो हो जाएगा डिफरेंस, तो विंड जो है वो क्या होगा, स्पीड लो, और हाँ ये याद रखना टेम्परेचर डिफरेंस इतना ज्यादा भी नहीं होता है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है उसको मतलब उसका मतलब क्या है कि जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो इतना ज्यादा नहीं है, और टेम्परेचर डिफरेंस इतना ज्यादा नहीं होता तो प्रेशर डिफरेंस भी क्या होगा, बहुत ही कम, और प्रेशर डिफरेंस अगर कम है तो हवा का जो भी स्पीड होगी, जो एयर की स्पीड होगी वो भी कम हो जाएगी,
ठीक है, तो इतना जो है वो याद रख लेना। आज का टॉपिक है वो क्या है यहाँ पे, सीजन इन इंडिया। तो इंडिया में सीजन के बारे में मेनली हम क्या करते हैं, एक ईयर को हम 3 सीजन में डिवाइड कर देते हैं, विंटर, समर और रेनी सीजन। इनके अलावा कुछ और भी सीजन जो है वो होते हैं, उनके बारे में और देखेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें, इंडियन मीटरोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है IMD, वो क्या करते हैं यहाँ पे, इंडिया को रिकॉग्नाइज करता है, या फिर इंडिया के जो एक ईयर होता है उसको क्या करता है, अलग अलग सीजन में डिवाइड कर देता है। हैज रिकॉग्नाइज 4 डिस्टिंक्ट सीजन इन इंडिया। तो 4 अलग अलग तरीके के सीजन जो है वो देखने के लिए मिलते हैं इंडिया में। अब वो कौन से सीजन होते हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो सीजन है वो क्या है यहाँ पे, विंटर सीजन। कौन सा देखने के लिए मिलेगा यहाँ पे, हमारा विंटर सीजन। अब विंटर सीजन होता क्या है, ठीक है, कब आता है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। तो जो विंटर सीजन है, ठीक है, जनरली लास्ट फ्रॉम दिसंबर टू अर्ली अप्रैल। ठीक है, ये जनरली है या फिर यूजुअली, ये याद रख लेना, ये बड़ी याद रखना कि तुम बोलोगे यहाँ पे भैया मार्च में ही गर्मी आ जाती है यहाँ पे, तो अप्रैल तक कहाँ जाएगा। तो इसमें होता क्या है कि दिसंबर से लेके, ठीक है, नवंबर दिसंबर से लेके ये क्या होता है, अप्रैल तक चलता है। ठीक है, यूजुअली लिखा है या जनरली जो है वो बुक्स में लिखा हुआ होगा, क्योंकि कुछ जगह पे ऐसा होता है कि वो अप्रैल तक जाता है, और कुछ जगहें ऐसी होती हैं इंडिया में जो क्या होता है यहाँ पे मार्च तक चला जाता है। तो अर्ली अप्रैल तक यहाँ पे बोला गया है कि दिसंबर से ये जो विंटर सीजन है वो देखने के लिए मिलता है। अब व्हेन द एवरेज टेम्परेचर इन नॉर्थ वेस्ट इज अराउंड 10 to 15 डिग्री सेल्सियस। नॉर्थ वेस्ट जो रीजन है वहां पे जो एवरेज टेम्परेचर है वो कितना रहता है, यहाँ पे 10 से 15 डिग्री रहेगा। ठीक है, 10 से 15 डिग्री सेल्सियस जो है वो टेम्परेचर देखने के लिए मिलता है। इसमें जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर, तुम पंजाब बात करें, यहाँ पे हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश वगैरह, ये जो रीजन्स हैं इनमें एवरेज टेम्परेचर कम भी होगा और ज्यादा भी होगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, एवरेज टेम्परेचर लेते हैं, और टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज होता है टुवर्ड्स इक्वेटर, रीचिंग अराउंड 20 to 25 डिग्री इन द मेनलैंड इंडिया साउथ ईस्ट। जैसे हम कहा जाते हैं, इक्वेटर के पास जाते हैं। ठीक है, जनरली जो है हम किधर की तरफ जा रहे हैं, इक्वेटर के पास, मतलब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, लैटिट्यूड में नीचे की तरफ। इधर क्या है यहाँ पे, इक्वेटर। इक्वेटर जो है वो 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है। जब इधर की तरफ हम जा रहे हैं नीचे की तरफ, तो टेम्परेचर क्या हो जाएगा यहाँ पे, इंक्रीज। टेम्परेचर कैसा हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे 20 to 25 डिग्री सेल्सियस एवरेज टेम्परेचर है, ज्यादा भी होगा कम भी होगा। ठीक है, और ऊपर की तरफ जाएंगे तो वहां पे टेम्परेचर क्या होता है, कम देखने के लिए मिलता है। ठीक है, उसके बेसिस पे, लैटिट्यूड के बेसिस पे टेम्परेचर डिपेंड करता है किसी भी एरिया का। ठीक है, अगर इक्वेटर के पास है तो टेम्परेचर ज्यादा, उससे दूर होगा तो टेम्परेचर कम होता हुआ चला जाता है। वही केस होता है यहाँ पे विंटर सीजन में। ठीक है, किसके अंदर होगा, यहाँ पे विंटर्स में। अब इसके बाद जो नेक्स्ट सीजन आता है वो आता है हमारा यहाँ पे समर सीजन। ठीक है, इसको बोलते हैं यहाँ पे प्री मॉनसून। ठीक है, समर सीजन, इसी में क्या होता है, कुछ पीरियड ऐसा होता है जिसको हम क्या बोल देते हैं, प्री मॉनसून। ठीक है, मतलब मॉनसून आने से पहला जो टाइम होता है उसको प्री मॉनसून बोलते हैं। ठीक है, इट स्टार्ट फ्रॉम अप्रैल टू जून और अप टू जुलाई इन द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। ये जो है, जो समर सीजन है वो स्टार्ट कब होता है, यहाँ पे अप्रैल से। ठीक है, अप्रैल से स्टार्ट होता है और कब तक चलता है, ये जून तक। ठीक है, समर सीजन की बात कर रहे हैं। और कभी कभार ये कहाँ चला जाता है, यहाँ पे जुलाई तक चला जाता है। ये कहाँ पे होगा, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में। ठीक है, नॉर्थ वाले में याद रख लेना। ठीक है, और अगर हम बात करें इन वेस्टर्न एंड सदर्न रीजन, तो हॉटेस्ट मंथ जो होते हैं, सबसे ज्यादा जो गर्म होंगे, वो क्या होता है, यहाँ पे अप्रैल होता है। मतलब अप्रैल में कहाँ पे, वेस्टर्न और जो सदर्न रीजन है, ठीक है, उन जगह पे क्या होगा, यहाँ पे सबसे ज्यादा जो गर्म टाइम होगा, ठीक है, वो कब होगा, यहाँ पे अप्रैल का। और नदर्न रीजन में इट इज मई। ठीक है, जैसे कि उत्तर प्रदेश वगैरह जो हो गए, या फिर दिल्ली, पंजाब, इनमें क्या होगा, जो हॉटेस्ट मंथ होता है वो मई होता है। ठीक है, और जो वेस्टर्न और सदर्न जो रीजन होता है, मतलब कि ये तमिलनाडु वगैरह जो हो गए, इस जगह पे अप्रैल जो है वो हॉटेस्ट जो है मंथ देखने के लिए मिलता है। ठीक है, स्पेशली ये केरला, कर्नाटक, मुंबई वगैरह, ये वाले रीजन। इसके बाद जो एवरेज टेम्परेचर होता है वो कितना होगा, 32 से यहाँ पे 40 डिग्री सेल्सियस। मतलब जो टेम्परेचर है वो क्या है, एवरेज के बारे में बात कर रहे हैं। 40, 45, 50 भी पहुंच जाता है। इस साल तो बहुत ज्यादा जो है वो टेम्परेचर पहुंच गया था। तो ये एवरेज टेम्परेचर के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये क्या होता है, वेरी करता है 32 से यहाँ पे 40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इट इज अ लोकल विंड डेट ब्लो फ्रॉम लैंड टू सी ड्यूरिंग नाइट, रिजल्टिंग फ्रॉम डिफरेंशियल सरफेस कूलिंग बिटवीन लैंड एंड सी। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि जमीन से
कहाँ की तरफ, सी की तरफ हवाएं जो है वो चल रही हैं, ठीक है। और सी से क्या होता है यहाँ पे, लैंड मास की तरफ हवा जो है वो चलती है। वो किसकी वजह से होता है, यहाँ पे जो भी टेम्परेचर डिफरेंस होता है, ठीक है, कहाँ पे, लैंड और सी में। तो मैं पहले बताया था जो विंड है वो कहाँ से कहाँ चलती है, हमेशा हाई प्रेशर से कहाँ चलती है, लो प्रेशर की तरफ, ठीक है। और हम बात किस में कर रहे हैं, नाइट वाले टाइम पे। नाइट के टाइम पे क्या होता है, लो प्रेशर कहाँ होता है, यहाँ पे लैंड में, ठीक है। सॉरी, हाई प्रेशर कहाँ पे होगा, लैंड वाले एरिया पे हाई प्रेशर, और जो सी होगा वहां पे क्या होगा, लो प्रेशर। तो जो विंड है वो कहां से कहां चलती है, लैंड से सी की तरफ, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, लैंड ब्रिज, नाइट टाइम पे चलते हैं। और ये क्यों होता है, यहाँ पे टेम्परेचर जो डिफरेंस होता है यहाँ, ठीक है, सी और लैंड में, उसकी बेसिस पे, ठीक है। ये याद रख लेना। जो क्या करता है यहाँ पे, सरफेस कूलिंग जो है वो लैंड और सी के बीच में देखने के लिए मिलता है। मतलब टेम्परेचर मॉडरेट रहता है जो भी कोस्टल एरियाज होते हैं, ठीक है। सिंस द डिफरेंस इन टेम्परेचर एंड एयर प्रेशर बिटवीन सी एंड लैंड इट लो, द विंड स्पीड इज लो। अगर टेम्परेचर डिफरेंस क्या होगा, कम होगा, तो विंड की स्पीड भी कम हो जाएगी। जैसे यहाँ पे हाई प्रेशर या लो प्रेशर है, लेकिन यहाँ पे हाई और लो प्रेशर में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। जो भी डिफरेंस है, ठीक है, वो क्या होगा, यहाँ पे बहुत ज्यादा कम है। डिफरेंस अगर कम होगा तो विंड की स्पीड भी कैसी हो जाएगी, वही है, यहाँ पे बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, ठीक है। क्या होगा, यहाँ पे कम स्पीड देखने के लिए मिलती है। जब डिफरेंस ज्यादा नहीं है दो टेम्परेचर के बीच में, तो ये तेजी के साथ नहीं, आराम आराम से जाएंगे। अगर डिस्टेंस जैसे कि मान लो ज्यादा होता है तो तेज जाएंगे कि जल्दी पहुंचे। और उसी तरीके से यहाँ पे एक ज्यादा जो है वो हॉट जोन है और एक बहुत ज्यादा कोल्ड जोन है, तो जो विंड की स्पीड है वो ज्यादा चलती है, क्योंकि हाई प्रेशर एक जगह बहुत है, एक जगह लो प्रेशर है, तो ज्यादा तेजी के साथ। लेकिन इतना ज्यादा टेम्परेचर में डिफरेंस नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, स्पीड भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। आइए की तरफ देखते हैं। आए क्या है यहाँ पे, रेनी और मानसून सीजन, ठीक है। रेनी सीजन या मानसून सीजन, ये अर्ली ऑफ द जून में क्या होता है, यहाँ पे मानसून सीजन आता है या रेनी सीजन, ठीक है। इसमें क्या होता है, बारिश का मौसम, पता ही होगा यहाँ पे, ठीक है। तो जो बारिश का मौसम है वो स्टार्ट जो है वो कब से होता है, यहाँ पे अर्ली ऑफ द जून, जिसको हम बोलते हैं मानसून सीजन, ठीक है। वैसे तो पसंद होता है यहाँ पे स्पेशली लड़कियों को, वो डांस कर रहे होते हैं यहाँ पे। अब इसमें होगा क्या यहाँ पे कि मानसून सीजन कब से कब तक होता है और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है वो देखते हैं। तो मानसून रेनी, इसको बोलते हैं एडवांसिंग मानसून, ठीक है। क्या बोलेंगे, एडवांसिंग मानसून बोलते हैं। तो ये स्टार्ट होता है जून से सितंबर तक। अर्ली ऑफ द जून या फर्स्ट वीक ऑफ जून से मानसून आ जाता है इंडिया में और सितंबर तक रहता है, ठीक है। सितंबर में वापस जो है वो चला जाएगा। मतलब अर्ली ऑफ जून जो है वो क्या होगा, जो मानसून है वो इंडिया में आएगा, ठीक है, और वापस अपने घर कब चला जाएगा, सितंबर के टाइम पीरियड पे, ठीक है। दिस सीजन इज डोमिनेटेड बाय द ह्यूमिड साउथ वेस्ट समर मॉनसून विच स्लोली स्वीप्ड अक्रॉस द कंट्री इन लेट मई और अर्ली जून। अब क्या होता है, जो विंड है वो कहां से आती है, यहाँ पे साउथ वेस्ट मॉनसून विंड होती है, ठीक है। कौन सी होती है यहाँ पे, साउथ वेस्ट मॉनसून विंड, ठीक है, जो इंडिया में चलती हैं। और यही क्या करती हैं, यहाँ पे मॉइस्चर कैरी करते हुए लेके आती हैं। मतलब विंड जो है वो क्या है, यहाँ पे साउथ वेस्ट से चल रही हैं, ठीक है। और रास्ते में क्या मिल गया इनको बाबू भैया, मॉइस्चर। क्या मिल जाएगा यहाँ पे, मॉइस्चर। अब जैसे ही ये मॉइस्चर मिल गया तो इन मॉइस्चर को क्या करते हैं, लेके आते हैं और ये क्या फॉर्म कर लेते हैं, क्लाउड। बेसिकली क्लाउड ऐसे नहीं होते हैं, एक क्लाउड भी ना बनाया जा रहा ढंग का सा, ठीक है। अभी क्या होगा, यहाँ पे क्लाउड वगैरह जो है, जो मॉइस्चर है वो कलेक्ट करके लेके आते हैं, फिर क्लाउड फॉर्मेशन होता है और वो क्लाउड कहाँ आ रहे होते हैं, इंडिया की तरफ, ठीक है। और इंडिया में क्या कराते हैं, रेनफॉल कराते हैं। और जो मॉनसून विंड है वो अर्ली ऑफ मई, मतलब लेट ऑफ मई और अर्ली ऑफ जून जो है वो इंडिया में आती हैं। अब ये जो विंड है इस टाइम पीरियड में इंडिया में होता है, धीरे धीरे क्या होता है, पूरे इंडिया को क्या कर लेते हैं, कवर कर लेते हैं, और जो कि क्या कराते हैं, यहाँ पे रेनफॉल कराते हैं। तो हवा जो है, जो साउथ वेस्ट मानसून विंड है, वो मॉइस्चर को क्या करते हैं, यहाँ पे ले जाते हैं, ठीक है। जैसे ले जाएं तो मैं कहा हवाएं, तो ये हवाएं जो है वो क्या करते हैं, यहाँ पे मॉइस्चर को कैरी कराते हुए ले जाते हैं, ठीक है। कहां पे लेके जाएंगे, इंडिया में लेके जाएंगे, और कहां पे, ठीक है। मॉनसून रेन बिगिंस टू रिसीड फ्रॉम नॉर्थ इंडिया एट द बिगिनिंग ऑफ अक्टूबर एंड साउथ इंडिया टिपिकली रिसीव मोर रेनफॉल ड्यूरिंग दिस टाइम। अब अक्टूबर के टाइम पीरियड में ये वापस जाना स्टार्ट कर देते हैं। जो साउथ वेस्ट मानसून विंड थी वो वापस जा रहे होते हैं अपने घर पे, जहां से वो आ रहे होंगे। और उसके बाद इस टाइम पीरियड पे ही, अक्टूबर के टाइम पीरियड पे, जो बारिश ज्यादा कब कहां पे होती है, जो यहाँ पे सदर्न इंडिया होता है, मतलब साउथ इंडिया में ज्यादा क्या होगी, बारिश होगी।
कि क्लाउड वहां से होते हुए जा रहे होते हैं, सबसे लास्ट में साउथ इंडिया से जाते हैं, तो बारिश उस टाइम पीरियड में सबसे ज्यादा कहां होगी, साउथ में होती है। ठीक है, आगे की तरफ देखते हैं क्या है यहाँ पे, पोस्ट मॉनसून। पोस्ट मॉनसून का मतलब, प्री का मतलब क्या हो गया यहाँ पे कि पहले का, और पोस्ट का मतलब बाद में। ठीक है, अब जब बारिश का मौसम चला जाता है तो उसके बाद का जो टाइम पीरियड होता है वो होता है पोस्ट मॉनसून। ठीक है, अब इस टाइम पीरियड पे बारिश का मौसम मतलब बारिश वगैरह क्या होती है यहाँ पे, खत्म हो जाती है, बारिश बहुत ही कम पड़ती है, और गर्मी वगैरह जो है वो तुम्हें ज्यादा देखने के लिए मिलेगी इस टाइम पीरियड पे। अब तो बोलोगे भैया समर तो निकल चुके हैं यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे गर्मी पड़ने का सीन क्या होता है, क्योंकि इस टाइम पीरियड में क्या होगा, जो थोड़ी बहुत जो है सन की रेज आती है और जगह जगह पानी भरा हुआ होता है, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ पे वाटर है, वाटर वेपर में, तो ह्यूमिडिटी ज्यादा हो जाती है। जब ह्यूमिडिटी ज्यादा हो जाएगी तो हमें अनकंफर्टेबल फील जो है वो होता है। अब देखो पोस्ट मानसून जिसको रिट्रीटिंग मानसून बोलते हैं, तो पोस्ट मानसून सीजन लास्ट फ्रॉम अक्टूबर टू दिसंबर, अक्टूबर से दिसंबर तक रहता है बेसिकली, यहाँ पे नवंबर दिसंबर, ये जनरली जो है याद रख लेना, ये जनरली है, ये यूजुअली। ठीक है, बेसिकली अक्टूबर नवंबर तक ही क्या होता है, पोस्ट मानसून ज्यादातर रहता है। नॉर्थ वेस्ट इंडिया में तो अक्टूबर नवंबर, ठीक है, आर यूजुअली क्लाउडलेस, तो अक्टूबर नवंबर में क्लाउड वगैरह नहीं होते, मतलब कोई भी बारिश वगैरह का सीन नहीं होगा अक्टूबर नवंबर, तो वहां पे कोई भी रील वगैरह नहीं बनेगी बारिश वाली। ठीक है, इसके बाद आगे अगर हम बात करें, ये क्या है यहाँ पे, पोस्ट मानसून को रिट्रीटिंग मानसून, रिट्रीट का मतलब वापस जाना। ठीक है, तो ये वापस जा रहे होते हैं यहाँ पे जहां से वो आते हैं। अच्छा, अब क्या है यहाँ पे कुछ ये सीजन्स दे रखे हैं। ठीक है, अब तुमने देखा होगा कि अकॉर्डिंग टू द हिंदू कैलेंडर, ठीक है, जो इंडिया में कैलेंडर चलता है उस कैलेंडर के अकॉर्डिंग जब हम बात कर रहे हैं तो अलग अलग क्या होते हैं, सीजन्स होते हैं। ठीक है, अब ये सीजन्स वगैरह तुम्हें पता होगा, घर में ज्यादातर जो है हमारी दादी वगैरह या जो महीने होते हैं अलग अलग मंथ जो है वो डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे देखो सीजन जो है ये क्या है, यहाँ पे कुछ सीजन दे रखे हैं, जैसे कि यहाँ पे बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, और यहाँ पे शीश, ये क्या होते हैं, यहाँ पे कुछ सीजन्स हैं, सीजन डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, ये हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग है। और अगर हम बात करें मंथ के अकॉर्डिंग, तो अगर हम बात करें जो इंडियन कैलेंडर है उसमें क्या होते हैं, अलग अलग मंथ होते हैं। जैसे जो ग्रेगोरियन कैलेंडर होता है उसको ज्यादातर हम आज के टाइम पीरियड में यूज करते हैं, जो हमें ज्यादातर पता होता है, जैसे मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी। ठीक है, तो ये क्या है यहाँ पे ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर हम बात करें जो हिंदी कैलेंडर होता है तो उसमें क्या होता है, यहाँ पे चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, ठीक है, सावन, यहाँ पे भद्रपद, अश्विनी, कार्तिक, मेघऋषि, और पूष, और मेघा, और यहाँ पे फागुन। ठीक है, तो ये क्या है यहाँ पे हिंदी कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो है वो मंथ को डिवाइड कर देते हैं। जनरली जो त्योहार वगैरह जो सेलिब्रेट किए जाते हैं, जो भी फेस्टिवल, वो इन हिंदी कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो है वो सेलिब्रेट किए जाते हैं। ठीक है, तो अलग अलग फेस्टिवल जो है वो क्या होंगे, इन्हीं हिंदी कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो है वो सेलिब्रेट करते हैं, कोई भी फिक्स डेट नहीं होती। जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पे जो यूरोप वगैरह में जो फेस्टिवल्स होते हैं वो डेट के हिसाब से होते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं यहाँ पे ग्रेगोरियन कैलेंडर फिक्स डेट के हिसाब से होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं होता, ये क्या करते हैं यहाँ पे वेरी करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि तुमने क्या होता है यहाँ पे ज्येष्ठ का महीना जो तुमने सुना होगा, मई और जून। ठीक है, और इसमें क्या होता है गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है, तो तुमने देखा होगा ज्यादातर जो लड़कियां वगैरह या फिर ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जो मुंह को कवर करके चलते हैं कि हीट जो है वो ना लगे। ठीक है, क्योंकि जेठ से क्या करते हैं, पर्दा करते हैं इस तरीके से, इसी वजह से यहाँ पे इस वाले महीने में क्या होता है, ज्यादा गर्मी भी पड़ती है, तो इस वजह से चेहरा वगैरह कवर करके चलते हैं। ठीक है, तो उससे तुम रिलेट कर लेना। इसके बाद अगर हम बात करें आगे मॉनसून, तो अभी तुम बात कर रहे थे यहाँ पे क्लाइमेट की, और क्लाइमेट में यहाँ पे एक वर्ड यूज होता है मॉनसून। तो मॉनसून होता क्या है, ठीक है, मॉनसून जो है वो एक अरेबिक वर्ड है, इसका मतलब होता है सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड। क्या होगा यहाँ पे, सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड, मतलब विंड की डायरेक्शन क्या हो जाती है यहाँ पे, रिवर्स हो जाती है। ठीक है, अब रिवर्स कैसे हो जाती है, जहां से ये विंड आ रही होती है उससे क्या हो जाती है, वापस चली जाती हैं। जैसे कि इसको पढ़ने के लिए, समझने के लिए तुम एक काम करना है यहाँ पे, देखो इसको समझने के लिए तुम क्या करो यहाँ पे, जैसे कि इंडिया जो है वो मान लेते हैं। ठीक है,
और इधर क्या होता है, यहाँ पे अफ्रीका वगैरह है। तो इधर से सेलर जो है अफ्रीका वगैरह से, जो भी सेलर वगैरह होते हैं वो क्या करते हैं, बोट लेके जाते हैं, बोट या फिर शिप्स वगैरह लेके जाते हैं। तो यहाँ पे तुमने देखा होगा एक आगे की तरफ यहाँ पे कर्टेन वगैरह जो है वो होता है। अब जैसे ही ये कहाँ की तरफ जा रहे हैं, इंडिया की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, और विंड जो है वो कहाँ चल रही है, यहाँ पे क्या है, हाई प्रेशर। इंडिया में क्या होता है, यहाँ पे मानसून वाले टाइम पीरियड में समर्स में लो प्रेशर, तो विंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर चल रहा है। सेलर्स को वो पता होता है, तो इसी विंड का एडवांटेज जो है वो लेते हैं। तो यहां से विंड की मदद से जो भी शिप या बोट होती है वो क्या होता है, फ्लो होते हुए यहाँ पे चलते हुए कहां किधर की तरफ आ जाते हैं, इंडिया की तरफ आ जाते हैं, ठीक है। और इसी टाइम पीरियड पे क्या होता है, ये जो विंड है वो क्या लेके आ रहे होते हैं, यहाँ पे जो क्लाउड है वो लेके आते हैं, मतलब मॉइस्चर बियरिंग विंड होती है। कौन सी होती है, मॉइस्चर बियरिंग विंड। और इन विंड का नाम क्या होता है यहाँ पे, साउथ वेस्ट मॉनसून विंड। क्या होगा यहाँ पे, साउथ वेस्ट मॉनसून विंड, मतलब ऐसी विंड जो कहां से आ रही है, यहाँ पे साउथ वेस्ट से आ रही है। अच्छा, विंड का नामकरण अगर करना है तो क्या करो, यहाँ पे एक बात याद रखना, किसी भी विंड को क्या करो, यहाँ पे उसकी पूंछ पकड़ो और नामकरण कर दो। तुम क्या बोलोगे, भैया पूंछ पकड़ के नामकरण कर दो, तो देखो ऐसा करना है, जैसे कि ये विंड जा रही है, ठीक है। अब क्या करो, यहाँ पे एक इस तरीके से एक प्लेन बना लो, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाए, नॉर्थ, यहाँ पे साउथ, यहाँ ईस्ट और यहाँ पे वेस्ट। अच्छा, ये किस रीजन में आ रही है विंड, यही तो इसकी पूंछ हो गई इन विंड की, ठीक है। तो ये कौन से आ रही है, साउथ और वेस्ट में। जब साउथ वेस्ट में आ रही है तो विंड की डायरेक्शन क्या हो जाएगी यहाँ पे, या उस विंड का नाम क्या हो जाएगा, साउथ वेस्ट मानसून विंड। तो ये क्या होते हैं, साउथ वेस्ट मानसून विंड, जो इंडिया की तरफ जा रहे होते हैं। अब ये कब होगा, यहाँ पे जब भी क्या होता है, यहाँ पे जून और जुलाई के टाइम पीरियड पे आ रही होते हैं, मई जून जुलाई के टाइम पे। अब जब बारिश का मौसम जा रहा होगा अपने घर पे, ठीक है, जब बारिश का मौसम क्या होता है, जब वापस जा रहा होता है, तो ये जो विंड इंडिया में जो आई है, ठीक है, ये क्या हो जाती है, यहाँ पे रिवर्स हो जाती है। क्या हो जाती है यहाँ पे, रिवर्स। विंड की डायरेक्शन ये हो जाती है फिर, ठीक है, विंड की डायरेक्शन क्या हो जाती है, रिवर्स। जो बादल आ रहे होते हैं इंडिया की तरफ मई जून में, वो क्या हो जाते हैं, वापस जो है कहां चले जाएंगे, ठीक है, जहां से आते हैं, क्योंकि इंडिया पे उस टाइम पे यहाँ पे हाई प्रेशर हो जाता है, इधर के टाइम पे क्या हो जाएगा, लो प्रेशर, तो वापस आते, तो रिवर्सल हो गया ना, सीजन के अकॉर्डिंग क्या हो गया, रिवर्स होगा। जैसे मॉनसून सीजन स्टार्ट है तो विंड क्या हो गया, यहाँ पे विंड इंडिया की तरफ आ रहे हैं, फिर तुम क्या करोगे, यहाँ पे रील बना रहे होंगे, आज मैं नाचू छम छम इस तरीके से करके, वो मुझे नाचना वाचना नहीं आता, तुम नाच ले, रील वील बना लेना। और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे जब वापस जा रहे होते हैं, फिर एक टाइम ऐसा आता है वापस जो है विंड वो चली जाती है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड, और इसी को हम क्या नाम देते हैं, मॉनसून। अब थ्योरी पढ़ लेते हैं जो दे रखी है, ठीक है। द सेलर हु केम टू इंडिया इन एंशिएंट टाइम वेयर वन ऑफ द फर्स्ट टू हैव नोटिस द, यहाँ पे फिनोमिना ऑफ मॉनसून। तो इंडिया में जो सेलर्स आते थे उनने क्या किया, यहाँ पे जो मॉनसून का फिनोमिना है वो नोटिस किया था। अब इसके बाद दे बेनिफिट फ्रॉम द रिवर्सल ऑफ द सिस्टम एज दे केम बाय सेलिंग शिप एट मेर्सी ऑफ द विंड। ये क्या होता है, बेनिफिट जो है वो लेते हैं किस चीज का, किस चीज का बेनिफिट लेते हैं, यहाँ पे विंड का। अब ये जो विंड है वो क्या है, इंडिया में आ गई तो विंड के साथ साथ ये भी आ गए। अब विंड वापस जा रही है तो विंड के साथ साथ ये भी वापस अपने घर चले जाएंगे, आराम से बीवी बच्चों के साथ यहाँ पे बैठेंगे, नाश्ता वास्ता जो है वो करेंगे, तो वो देखने के लिए मिलता है, ठीक है। तो जिससे होगा क्या यहाँ पे कि इनका एफर्ट वगैरह कम लेगा, इजीली यहाँ पे ट्रेवल कर जाते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे जो अरब, ठीक है, हु हैड ऑल्सो केम टू इंडिया, ठीक है, इंडिया में आते हैं एज यहाँ पे ट्रेडर के तौर पे, ठीक है। नेम दिस सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड सिस्टम, इसको क्या बोलते हैं, सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड सिस्टम। और इसी को हम किस नाम से जानते हैं बाबू भैया, मॉनसून के नाम से। तो इंडिया में मॉनसून ऐसे ही आता है, ठीक है, किस नाम से जानते हैं, मॉनसून, ठीक है। तो बढ़िया सा एकदम मौसम जो है वो होता है, जब तक बाद जो क्या हो, बारिश जो है वो तेज ना हो रही हो, ठीक है। तो ऐसा मौसम, तो वो जो गाना भी होगा, भीगी भीगी सड़कों पे तेरा इंतजार करूं, ठीक है। तो इंतजार किसी का मत करना, ठीक है, वो गलत बात होती है, ठीक है। पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान दो, आईएएस वाईएएस बनो, ठीक है। क्या करो भैया, एक तो इतना तो बढ़िया मौसम है, ठीक, कैसे इंतजार ना करें यहाँ पे किसी का, भाई तुम नहीं कर सकते, तुम समझो, ठीक है, ऐसे यहाँ पे इंतजार किसी का। अब देखो आगे की तरफ अगर हम बात करें यहाँ पे मॉनसून में, तो मॉनसून कैन बी कैटेगराइज इनटू द साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। तो मॉनसून को हम क्या करते हैं, दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, एक साउथ वेस्ट मॉनसून और एक नॉर्थ ईस्ट मॉनसून,
ठीक है। द साउथ वेस्ट मॉनसून ऑल्सो नोन एज द समर मॉनसून इज कैरेक्टराइज्ड बाय विंड ब्लोइंग फ्रॉम सी टू लैंड अक्रॉस द इंडियन ओशन, द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल बिटवीन जून एंड सितंबर। अब अगर हम बात करें जो साउथ वेस्ट मॉनसून है, जो अभी तुम्हें बताया था, ठीक है, इंडिया में अगर हम बात करें वो आता कैसे है, वो कहां से आता है, यहाँ पे इंडियन ओशन से होता हुआ, ठीक है, इधर से होता हुआ ये जो है इंडिया की तरफ आ रहा होता है, बे ऑफ बंगाल, ठीक है, इंडियन ओशन, और क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये जो है यहाँ पे अरेबियन सी, इधर से किधर की तरफ है, इंडिया की तरफ, तो इसको हम बोलते हैं साउथ वेस्ट मॉनसून। इसके बाद अगर हम बात करें ड्यूरिंग समर द लैंड मास ऑफ इंडिया हीट अप फास्टर देन सराउंडिंग, तो इंडिया में जो भी क्या होता है, यहाँ पे जो लैंड मास है वो ज्यादा तेजी के साथ गर्म होता है, ठीक है, सराउंडिंग जो भी ओशंस होते हैं उसके कंपैरिजन में। दिस क्रिएट लो प्रेशर एरिया ओवर द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, और इंडियन सबकॉन्टिनेंट में प्रेशर कैसा हो जाएगा, लो हो जाएगा, while इंडियन ओशन रिमेन रिलेटिवली कूलर एंड हैज अ हाई प्रेशर। तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो होता है वो कैसा होता है, यहाँ पे कूल होता है, और क्या होगा यहाँ पे हाई प्रेशर होगा, ठीक है, जो इंडियन ओशन होता है उस जगह पे। और विंड मूव फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू द लो प्रेशर एरिया, विंड जो है वो कहां से कहां मूव करती है, हाई प्रेशर से हमेशा लो प्रेशर एरिया में ही मूव करती है, ठीक है। सो moist wind blow from the ocean towards the land bearing rainfall, it account for the most of the rainfall in the country through the year। और ये क्या कराते हैं, इंडिया में फिर बारिश कराते हैं, जैसे ही मॉइस्चर अपने साथ लेके आते हैं तो इंडिया में क्या करा देते हैं, यहाँ पे बारिश जो है करा देते हैं ड्यूरिंग यहाँ पे समर सीजन। जैसे कि अभी तुम्हें बताया था उसी तरीके से एक एग्जाम्पल जो है अभी दोबारा से देख लेते हैं कि होता क्या है, कैसे यहाँ पे क्या बातें जो है वो करी जा रही हैं। अब है क्या इसमें, जब हम बात कर रहे हैं तो ये जो है इंडिया का ये हमारे पास पार्ट है, ठीक है, यहां पे क्या होगा, ये सन की रेज यहां आ रही हैं, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है उसके पास सन की रेज जो है आती हैं, तो ये जो एरिया है यहाँ पे क्या होगा, जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हो गए, ऊपर चले गए, तो यहाँ पे प्रेशर कैसा होगा, लो प्रेशर। इधर कैसा प्रेशर है, यहाँ पे इंडियन ओशन में हाई प्रेशर, इधर कैसा प्रेशर है, हाई प्रेशर, यहाँ हाई प्रेशर, तो सब जगह हाई प्रेशर है, तो ये जो है विंड जो है वो जा रही होती हैं, और ये अपने साथ क्या लेके जाएंगे बाबू भैया, मॉइस्चर, मॉइस्चर लेके जा रहे होते हैं। जैसे ही ये क्या करते हैं, यहाँ पे मॉइस्चर जो है वो लेके जाते हैं और मॉइस्चर कैरी करते हैं, फिर उसके बाद क्या करेंगे, क्लाउड फॉर्मेशन, और बाद में क्या होता है, ये बारिश के फॉर्म में बरस जाते हैं, ठीक है। अब बारिश के फॉर्म में क्या होगा, इंडिया में क्या होता है, ये बरस जाते हैं, और इंडिया में थ्रू आउट द ईयर लगभग बारिश हो रही होती है किसी ना किसी रीजन के बेसिस पे, ठीक है। अब इसमें आगे द विंटर मॉनसून ऑल्सो नोन एज द नॉर्थ ईस्ट मॉनसून अकर इन इंडिया, विंटर मॉनसून को हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट मॉनसून, जो इंडिया में आता है। ये कब से कब तक होता है, फरवरी से, यहाँ पे अक्टूबर से फरवरी के टाइम पीरियड पे जो है अक्टूबर से फरवरी तक विंटर मॉनसून जो है वो होता है, जिसको हम नॉर्थ ईस्ट मॉनसून बोलते हैं, ठीक है। अब ये वाला जो ग्राफ दे रखा है जी, ये जो मैप जो है वो दे रखा है, वो है यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट मॉनसून का, ठीक है, किसका है यहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट मॉनसून। अब ये जो नॉर्थ ईस्ट मॉनसून है ये कब आएगा, यहाँ पे विंटर्स के टाइम पीरियड पे, ये देखो ये जो विंड्स हैं वो आ रही हैं इंडिया में, और ये कब आ रही है, 17 सितंबर, 20 सितंबर, 25, ठीक है, 35 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, तो इस टाइम पीरियड पे, ठीक है, अक्टूबर से फरवरी तक, तो ये इसमें बारिश वगैरह बहुत ज्यादा कम होती है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें जो साउथ वेस्ट मॉनसून है, ठीक है, कौन सा यहाँ पे, साउथ वेस्ट मॉनसून, ठीक है, वो कब आता है यहाँ पे, अर्ली ऑफ जून, अर्ली ऑफ जून मतलब जून के स्टार्टिंग में। अब अर्ली ऑफ जून जैसे कि ये देखो बात करें तो यहाँ पे 15 जून, 10 जून, 5 जून, ये मॉनसून विंड जो है 1 जून ये आ रहे होते हैं, और कभी कभार मई में जो इंडियन आइलैंड्स होते हैं उनमें बहुत जल्दी आ जाते हैं, तो इससे क्या होता है, ये रिवर ये यहाँ पे पूरे इंडिया में घूमते हुए बारिश कराते हुए, ठीक है, तब ये जा रहे होते हैं, तो इसको याद रख लेना। इसके बाद अगर हम आगे की तरफ देखें, आगे मॉनसून में ही, ठीक है, व्हेन द नॉर्थ ईस्ट मॉनसून विंड पास ओवर द बे ऑफ बंगाल, जब बे ऑफ बंगाल में नॉर्थ ईस्ट मॉनसून जो विंड है वो जाती है, दे पिक अप मॉइस्चर एंड कॉज रेनफॉल इन द ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, स्पेशली इन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और यहाँ पे पार्ट्स ऑफ कर्नाटक। तो अगर हम बात करें जैसे कि ये यहाँ पे अगर हम मान लेते हैं, बेसिकली दोबारा से बना लेते हैं, अब यहां पे क्या होगा,
जो नॉर्थ ईस्ट मॉनसून विंड है ये यहाँ से इंडिया की तरफ एंटर कर रही है। अब इंडिया की तरफ एंटर कर रही है तो यहाँ से क्या होगा, जो मॉइस्चर होगा, ठीक, क्या होगा, यहाँ पे जो भी मॉइस्चर होगा उसको कैरी कराते हैं और इंडिया में ये जो रीजन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पार्ट्स ऑफ कर्नाटक, इन जगहों पे बारिश कराते हुए जो है वो जाते हैं। अब इसमें 10 द विंटर मॉनसून इज इंपॉर्टेंट फॉर द रेनफॉल ऑफ द साउथ ईस्टर्न रीजन ऑफ द इंडिया। तो साउथ ईस्टर्न रीजन या जो सदर्न रीजन है, ठीक है, उस जगह में बारिश कराने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो होता है यहाँ पे, ठीक है, विंटर मॉनसून। अब इसमें मोस्ट ऑफ द इंडिया एग्रीकल्चर डिपेंड ऑन द मॉनसून रेनफॉल। ज्यादातर जो इंडियन एग्रीकल्चर है वो किस पे डिपेंड करता है, यहाँ पे मॉनसून रेनफॉल पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बारिश के ऊपर फार्मर ज्यादा डिपेंड करते हैं। बारिश नहीं होगी तो वो खेती यहाँ पे नहीं कर सकते। कॉस्ट ऑफ यहाँ पे कल्टीवेशन बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, हाई हो जाता है, ठीक है, एज फार्मर रिले ऑन रेनफॉल फॉर सोइंग एंड ग्रोइंग क्रॉप। तो ये किस पे डिपेंड करता है, यहाँ पे जो फार्मर है वो डिपेंड करते हैं किसके ऊपर, यहाँ पे रेनफॉल के ऊपर। बीज को बोना है, ग्रो करना है तो उसके ऊपर, ठीक है, बारिश होगी तो बीज जो है वो बो दिए जाते हैं, ठीक है। अ गुड मॉनसून इंश्योर सफिशिएंट फूड प्रोडक्शन एंड वाटर सप्लाई इन रिवर, रिजर्वॉयर एंड वेल्स। अगर बारिश अच्छी होगी तो खेती अच्छी होगी, खेती अच्छी होगी, और रिवर में पानी जो है वो अच्छा रहेगा, रिजर्वॉयर, डैम्स वगैरह जो हो गए, वेल्स वगैरह, उनमें भी क्या होता है, वाटर जो है वो रिचार्ज हो जाता है। ये देखने के लिए मिलता है। अब मॉनसून ऑल्सो अफेक्ट डेली लाइफ। डेली लाइफ को अफेक्ट करता है मॉनसून। जैसे कि मान लो ट्रांसपोर्ट, तुम घर से जा रहे हो यहाँ पे किसी मीटिंग में, बारिश पड़ गई तो वहां पे क्या हो जाएगा, तुम लेट पहुंचोगे, नहीं जा पाओगे, ठीक है। फेस्टिवल्स को, एम्प्लॉयमेंट को स्पेशली, ठीक है, इन रूरल एरिया, जो गांव के एरिया होते हैं उस जगह पे, क्योंकि वहां पे इतनी ज्यादा फैसिलिटीज नहीं होती हैं, ठीक है, जैसे ड्रेनेज सिस्टम वहां पे गांव में नहीं होता है, इस वजह से। अब तुम मान लो कि तुम्हें क्या करना है, जॉब पे जाना है, बारिश होगी तो क्या होगा, तुम्हारी छुट्टी हो जाएगी। कंपनी वाले क्या कर लेंगे, पैसे काट लेंगे, जैसे कि उसने तुम्हारा काट दिया था उस तरीके से, ठीक है। तो ये देखने के लिए मिलता है। और अगर हम बात करें फेस्टिवल, मान लो तुम्हें क्या करना है, पटाखे जलाने, बारिश पड़ गई तो, बारिश पड़ गई तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे तुम सेलिब्रेट अच्छी तरीके से नहीं कर पाओगे। तो अफेक्ट जो है वो करता है मॉनसून, ठीक है। और भी अफेक्ट करे, जैसे खेती अच्छी होती है तो पैसा अच्छा आएगा, पैसा अच्छा आएगा तो यहाँ पे तुम फेस्टिवल जो है वो बहुत ही अच्छी तरीके से सेलिब्रेट कर लेते हो। इसके बाद यहाँ पे क्लाइमेट चेंज। अब अगर हम बात करें यहाँ पे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो क्या होता है, क्लाइमेट जो है वो चेंज होता है, मतलब क्लाइमेट पैटर्न में चेंज देखने के लिए मिलता है। तुमने जनरली देखा होगा कि अप्रैल वगैरह का टाइम पीरियड है, उस टाइम पीरियड पे ठंड वगैरह नहीं पड़ती, लेकिन इस साल ऐसा हुआ था अप्रैल में बारिश वगैरह बहुत ज्यादा, टेम्परेचर क्या हो गया, बहुत ज्यादा डाउन हो गया था। तो क्लाइमेट जो है वो क्या हो जाता है, यहाँ पे चेंज हो जाता है, ठीक है। इट रेफर्स टू लॉन्ग टर्म change in weather patterns such as temperature, rainfall, wind caused mainly by human activity including the burning of fossil fuel, deforestation, industrial pollution that release gases like carbon dioxide into the atmosphere। अब देखो क्लाइमेट पैटर्न जो है वो चेंज हो रहा है, मतलब लॉन्ग टर्म तक जैसा क्लाइमेट का पैटर्न था उसमें डिस्टर्बेंस आ जाता है कि समर सीजन में बारिश जो है वो पड़ रही हो, ठीक है, उससे क्या होगा, यहाँ पे जो पैटर्न था क्लाइमेटिक पैटर्न वो चेंज हो गया। उसमें टेम्परेचर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ह्यूमन एक्टिविटी होती है, जैसे कि यहाँ पे टेम्परेचर, उसके अलावा रेनफॉल, विंड, ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा ह्यूमन एक्टिविटी, मान लो तुम क्या कर रहे हो, फॉसिल फ्यूल को जला रहे हो, पेट्रोल ज्यादा यूज कर रहे हो, तुम यहाँ पे किसी से मिलने आ रहे हो, यहाँ पे की बाइक का यूज कर रहे हो, उसमें पेट्रोल ज्यादा जो है वो उड़ा रहे हो, ठीक है। और तो उस केसेस में क्या होगा यहाँ पे, तो जो फॉसिल फ्यूल होता है वो क्या करते हैं, यहाँ पे CO2 गैस रिलीज करते हैं। क्या करते हैं, CO2 गैस जो है वो रिलीज करेंगे, और CO2 गैस जब एटमॉस्फेयर में क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, ठीक है, अगर क्या है यहाँ पे एटमॉस्फेयर के अंदर CO2 गैस ज्यादा हो जाएगी तो जो सन रेज आएंगी यहाँ पे, जो भी क्या होंगी, सन रेज आएंगी वो ट्रैप हो जाएंगी, और सन रेज जैसी ही ट्रैप हो जाएंगी CO2 गैस की वजह से, तो टेम्परेचर कैसा हो जाएगा बाबू भैया, ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। रेज ज्यादा आ रही है, एब्जॉर्ब ज्यादा हो गई CO2 की वजह से, टेम्परेचर क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, जैसे ग्लोबल वार्मिंग वगैरह। तो क्लाइमेटिक पैटर्न कैसा हो जाएगा, चेंज, ठीक है। दीज एक्शन इंक्रीज ग्रीन हाउस गैसेस सच एज, अगर फॉसिल फ्यूल या ह्यूमन एक्टिविटी ज्यादा होती है तो उसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो बढ़ जाती हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मिथेन, यहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड, वाटर वेपर इन एटमॉस्फेयर, ट्रैपिंग हीट एंड राइजिंग ग्लोबल टेम्परेचर। तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, सनरेज को ट्रैप कर लेते हैं गैसेस जब ज्यादा हो जाती हैं, जिससे टेम्परेचर जो है वो क्या हो जाता है, यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, हमें प्रॉब्लम देखने के लिए मिलेंगे, जैसे कि आज के टाइम पीरियड पे
जो टेम्परेचर है 50 डिग्री तक पहुंच जाता है, 48-50 जो है हर साल जो है वो देखने के लिए मिल रहा है, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम्स है वो देखने के लिए मिलती हैं। अब एज अ रिजल्ट वी आर विटनेसिंग मोर फ्रीक्वेंट फ्लड्स, ड्रॉट, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, राइजिंग ऑफ सी लेवल एंड लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। हम अब ज्यादा देखते हैं यहाँ पे हर साल जो है वो फ्लड्स आ जाते हैं, बाढ़ आती है। कभी ऐसा रीजन, कुछ ऐसे रीजन होते हैं जहां पे जो है वो क्या होता है, सूखा पड़ जाता है, ग्लेशियर और तेजी के साथ मेल्ट हो रहे हैं, ठीक है, जिससे क्या होगा, सी लेवल बढ़ जाता है, जमीन कम हो जाती है और डाइवर्सिटी खत्म हो जाती है। जैसे रिसेंट केस असम का, असम में क्या है, फ्लड्स आए हैं, तो जहां पे बायोडाइवर्सिटी क्या होगी, बहुत सारी यहाँ पे खत्म हो गई है, ठीक है, क्योंकि फ्लड्स वगैरह जो आ रहे हैं तो उसने क्या किया, क्लाइमेटिक पैटर्न जो है वो चेंज हो जाता है उसकी वजह से, या ह्यूमन इंटरफेरेंस की वजह से, ठीक है। टैकलिंग दिस इश्यू रिक्वायर अ कलेक्टिव एफर्ट। अगर हमें इसको क्या करना है, कम करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, कार्बन फुटप्रिंट जो है वो कम करना पड़ेगा। अब इसका कैसे, ये कार्बन फुटप्रिंट कम कैसे कर सकते हैं, मतलब कार्बन इमिशन को कम करना पड़ेगा, यूजिंग रिन्यूएबल एनर्जी एंड प्रोटेक्टिंग फॉरेस्ट एंड अडॉप्टिंग सस्टेनेबल लाइफस्टाइल। हम क्या करें, यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करें जो एनवायरमेंट को नुकसान ना दे, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, इनका यूज करें, जियोथर्मल एनर्जी, जिससे क्या होगा यहाँ पे कि जो एनर्जी है वो बची रहेगी, ठीक है। फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करें, आज के टाइम पे फॉरेस्ट जो बहुत ज्यादा डिप्लीट हो रहे हैं डेवलपमेंट के नाम पे। ऐसा ना हो कि कल को यहाँ पे फॉरेस्ट बचे ही ना, बस बच्चों को बैठ के कहानियां सुना रहे होंगे कि इतना यहाँ पे जंगल हुआ करता था, ऐसे ऐसे जानवर वो होते थे, ठीक है। और अडॉप्ट करें सस्टेनेबल लाइफस्टाइल की, ऐसी लाइफस्टाइल जो लंबे समय तक चले, ठीक है, डेवलपमेंट भी करने के बाद, ठीक है। इसके बाद जो चैप्टर है वो ज्यादा नहीं बचा है, इसमें क्या है, यहाँ पे पंजाब का केस दे रखा है, जो पिछली साल ही यहाँ पे 2025 में, जिसमें क्या आते हैं, फ्लड्स जो है वो आते हैं। तो इसमें क्या है, यहाँ पे इन 2025 पंजाब एक्सपीरियंस्ड सीवियर फ्लड्स ड्यू टू हैवी मॉनसून। जब ज्यादा क्या होता है, यहाँ पे मॉनसून रेनफॉल होती है, बारिश बहुत ज्यादा हो गई 2025 में, उससे फ्लड आते हैं यहाँ पे, कंजिक्यूटिवली स्वेलिंग ऑफ द रिवर सतलुज, ब्यास और रावी। इन रिवर में पानी बहुत ज्यादा हो जाता है, तो पानी जो है लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, सराउंडिंग एरियाज में वो पहुंच जाता है, ड्यू टू इट्स लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। और जब ये जो पानी है रिवर्स का, ये डैम ब्रेक डाउन हो जाएंगे, तो ये जो पानी है वो क्या हो जाएगा, आसपास के एरिया में पहुंच जाएगा, जिससे क्या होगा कि जो बायोडाइवर्सिटी है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पे खत्म हो जाएगी, यहाँ पे लाइफ जो है वो उसमें डैमेज होता है, प्रॉपर्टी में डैमेज देखने के लिए मिलता है। द स्टेट सफर्ड हैवी इकोनॉमिक लॉसेस, सोशल डिसरप्शन एंड एनवायरमेंटल डैमेज। अब होता क्या है कि यहाँ पे इकोनॉमिक जो भी स्टेट होता है, जैसे पंजाब, उसमें इकोनॉमिक लॉस जो है बहुत ज्यादा, क्योंकि घर वगैरह, रोड वगैरह सारे डिस्ट्रॉय हो गए बहुत ज्यादा, उसमें क्या होता है, रिकवरी करने में पैसा लगता है। सोशल डिस्ट्रक्शन हो गया कि यहाँ पे जो लाइफ स्टाइल है वो क्या हो गई, यहाँ पे खराब हो गई, लोग बेघर हो गए थे, ठीक है। एनवायरमेंट डैमेज मतलब यहाँ पे एनिमल्स, उनकी लाइफ को बहुत ज्यादा खतरा हुआ था, बहुत सारे एनिमल की डेथ, उसके साथ साथ प्लांट वगैरह वो भी डिस्ट्रॉय जो है वो हो जाते, तो एनवायरमेंटल भी डैमेज देखने के लिए मिलता है। कॉजेज क्या आते हैं भाई, कारण भी तो हमें पता होना चाहिए, बिन कारण तो कोई होता ही नहीं है यहाँ पे कोई भी इवेंट, तो उसके पीछे का यहाँ पे कारण जो है वो क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे कॉज क्या है, सबसे पहले नेचुरल कॉज, ठीक है। नेचर जो है उसमें क्या होगा, यहाँ पे जो मेन एम था, ठीक है, मतलब कि एक रीजन जो है, मेन रीजन एक क्या था, नेचुरल कॉज, ठीक है। अब नेचर की वजह से भी यहाँ पे ऑटोमेटिकली फ्लड जो है वो आते हैं, ठीक है। तो इन 2025 पंजाब फेस्ड वेरी हैवी मॉनसून रेनफॉल। पंजाब में क्या हुआ, 2025 में बहुत ज्यादा बारिश होती है, ठीक है, विच वर intensified by the western disturbance that brought even more moisture and rain। और क्या हुआ, जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है, मेडिटेरियन सी से जो मॉइस्चर आता है वो ज्यादा आया, रेनफॉल क्या हो गई यहाँ पे बहुत ज्यादा होती है, जिसकी वजह से फ्लड्स जो है वो आते हैं, ठीक है। तो मेजर रिवर ऑफ पंजाब जो है वो क्या था, ऑलरेडी यहाँ पे फ्लोइंग हाई, तो क्या होते हैं यहाँ पे खतरे के निशान से और ज्यादा तेजी के साथ, मतलब खतरे के निशान से ऊपर जो है वो फ्लो कर रहे होते हैं, जो भी रिवर्स होती हैं, ठीक है। When एडिशनल रेनफॉल, और बारिश क्या होती है उसी में हो जाती है, तो वाटर फ्रॉम हिल्स और लोकल रेनफॉल जो है कॉज्ड लीडिंग टू सीवियर फ्लड, तो और ज्यादा बारिश हो रही है, ठीक है। अब बारिश ज्यादा हो रही है, जो हिल्स वगैरह से पानी वो आ रहा है, तो रिवर में पानी ज्यादा हो जाता है, तो रिवर वगैरह में पानी जो है वो ज्यादा हो जाएगा, तो क्या होता है, जो क्या क्रिएट कर देते हैं यहाँ पे, फ्लड जो है उसकी सिचुएशन क्रिएट कर देते हैं। तो ये क्या होता है, नेचुरल फ्लड, ठीक है, मतलब नेचुरल कॉज है जो क्या कराएगा, यहाँ पे फ्लड्स कराते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें, इसके बाद जो ह्यूमन मेड कॉजेज होते हैं, मतलब ह्यूमन एक्टिविटी या ह्यूमन के बेसिस वजह से भी क्या होते हैं, फ्लड्स वगैरह जो हैं वो आते हैं, ठीक है। तो फ्लड्स वर फर्दर एग्रीगेटेड बाय वीक एंड ओल्ड
रिवर एम्बांकमेंट, जो डैम्स वगैरह होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा पुराने या वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो फ्लड्स वगैरह आते हैं कि वो क्या करते हैं, गेट्स ऑफ द यहाँ पे जो डैम होते हैं वो क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं, बाउंड्रीज वीक हो जाती हैं। तो वो क्या होता है, जब पानी ज्यादा हो जाता है बाउंड्रीज क्या हो जाती है, टूट जाती हैं। ठीक है, पीपल हैड ऑल्सो बिल्ट हाउसेज एंड फार्म्स क्लोज टू देयर रिवर, रिड्यूसिंग द नेचुरल स्पेस वेयर फ्लड वाटर कुड स्प्रेड सेफली। अब क्या होता है, घर वगैरह जो है वो ज्यादा पास में बनते हैं, ठीक है, रिवर्स के, डैम्स के, तो पानी जो है अगर नेचुरली ओवरफ्लो हो तो आसपास के एरिया में जब जाएगा तो वहां पे क्या होगा, जो घर वगैरह होंगे वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पे बहुत ज्यादा डैमेज में, मतलब डेंजर में जो है वो आ जाते हैं, जिसकी वजह से फ्लड्स वगैरह आते हैं। अगर यहाँ पे घर दूर बनेंगे तो क्या होगा, जो फ्लड वाटर है वो इजिली आसपास के एरिया में चला जाएगा, तो कोई भी नुकसान वगैरह नहीं होगा। ओवर द टाइम सिल्ट और मड जो है वो कलेक्ट होता है रिवर में, डैम्स में, जो क्या कर देगा, रिड्यूस कर देता है देयर कैपेसिटी टू होल्ड एंड कैरी वाटर। अब मान लो अगर यहाँ पे क्या है, डैम है, और इस डैम के हमने क्या कर दिया, यहाँ पे कोई भी ये बाउंड्री है। अब डैम में क्या होगा, यहाँ नीचे की तरफ, बाउंड्री की तरफ, इस जगह पे सैंड सिल्ट वगैरह क्या हो जाए, क्रिएट हो जाए। मान लो इतने में क्या हो गया, सैंड सिल्ट मड वगैरह क्रिएट हो गई, तो पानी ऊपर से फ्लो होना लगेगा, तो इसमें ज्यादा पानी आ ही नहीं पाएगा। तो डैम्स वगैरह को ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बिफोर द रेनफॉल क्लीन करना होता है, उसमें सेडिमेंट डिपॉजिट ना हो। तो इन वजह से क्या होता है, इन रीजन की वजह से जो रेनफॉल है वो क्या होता है यहाँ पे क्रिएट, मतलब कि जो फ्लड्स हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं। और इस चैप्टर के अंदर इतना ही था, कंप्लीट जो है वो चैप्टर हो चुका है। और इसी तरीके से अगर आपको और भी यहाँ पे जो भी कंटेंट चाहिए क्लास 9th का, तो वो जो कंटेंट है वो इसी चैनल पे आपको मिल जाएगा। बस आपको क्या करना होगा, इस चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब भी करना है।